भाई जल्दी जल्दी आ जाओ, विलंब मत करो। आज 2 क्लास है ना अपनी? बहुत बढ़िया, गुड, ग्रेट। ये बताओ, आप में से कितने लोग ऐसे हैं जिन्होंने ऑनलाइन क्लास अटेंड नहीं की थी? नहीं की थी एक भी? कहा है कारण? इंटरनेट नहीं आ रहा सर? हाँ, देखो, नीट स्कैम देख रहे थे। ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा है? ये भी नहीं किया है तो क्या कह रहे हो? ये बताओ। हाँ, हम तो ठीक ठाक पढ़ा दिए थे, तो 2-3 क्लास पढ़ाए थे ना। क्या क्या पढ़ लिए थे हम लोग? डिफरेंशिएशन पूरा पढ़ लिए थे, मैक्सिमा मिनिमा पूरा पढ़ लिए थे, और इंटीग्रेशन शुरू किया था। दोबारा पढ़ोगे क्या? आगे बढ़ाएंगे ना? आगे बढ़ा जाए ना? हाँ चलो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो चलो देखो, इंटीग्रेशन से कहानी शुरू कर रहे हैं, ठीक है ना? हाँ, चलो। आ जाओ आ जाओ। डिफरेंशिएशन में dy बाई dx होता है? होता है ना? हाँ, इतना तो पता रहना चाहिए। किसका किसका पहला दिन है आज? क्या कह रहे हो? छुट्टी के बाद घर जाना है? छुट्टी के बाद बने अंग्रेज? चल आ जाओ बच्चों, देखो ध्यान से पढ़ना है, बहुत ही आसान हिस्सा है। आप बस खाली कहते आसान हो, दिखता तो नहीं हमको कुछ आसान है कि दिख रहा है आसान? चल भाई देख, चाहे डिफरेंशिएशन हो, ध्यान से सुनना, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन, ठीक है, इन दोनों की कहानी एक पोर्शन के अलोंग लाई करती है जिसका नाम है ग्राफ। क्या नाम है भैया? जब भी हम कोई ग्राफ पढ़ते हैं तो हम बस 2 चीजें देखते हैं। किसी भी ग्राफ में बस हमको क्या देखना होता है? एक का नाम है स्लोप और दूसरे का नाम है एरिया। पहले का नाम, दूसरे का नाम, क्लियर है? पक्का ना? फिर यहां से रिदम मेंटेन करेंगे, और सैटरडे वैटरडे में जब भी हमको टाइम मिलेगा तो हम एक्स्ट्रा क्लास कुछ लगा लेंगे, ठीक है, बेसिक मैथमेटिक्स के पीछे वाले हिस्से का, क्योंकि बार बार पीछे ही पढ़ते रहना, वहीं स्टक रह जाएंगे। थोड़ा सा आगे निकलते हैं, और आगे चलकर जहां जहां भी हमको डिफरेंशिएशन का या किसी बेसिक मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन लगेगा तो मैं वो हर जगह आपको वो सारी चीजें रिकॉल करा दूंगा। वैसे हम लोग का फ्लो कितना बढ़िया बना हुआ था, क्वाड्रेटिक से लेकर और कहां तक? डिफरेंशिएशन तक। डिफरेंशिएशन पर ही तो पढ़ के खत्म किए थे ना क्लास, यहां तक। अच्छा, वो याद है तुम लोग को या भूल गए हो? याद है? एक बार रिव्यू कर लें क्या? चलो, सब रिवाइज हो जाएगा एक बार में, ठीक है? चलो आओ। हाँ, सब लोग कॉपी वॉपी बंद करो तो जरा, कॉपी बंद करो तो। हाँ, सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा था, क्या था? एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू, अरे पढ़े थे ना? अच्छा, इसमें कितने रूट्स होते हैं? अल्फा और, क्लियर है क्या? सबसे पहले हमने डेराइव कौन से फॉर्मूले से किया था? श्रीधरा, क्या था? एक एक शब्द, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस डिवाइडेड बाई
डिवाइडेड बाई, क्या बात है, बी स्क्वायर माइनस 4ac को कुछ बोलते हैं क्या? डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर है ना? अगर डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू ग्रेटर देन 0 है तो रूट्स कैसे होंगे? रियल ना? लेस देन 0 तो? क्लियर है? और इक्वल टू 0 पे रियल एंड क्लियर है? अल्फा प्लस बीटा माइनस बी बाई अल्फा इंटू बीटा सी बाई, क्लियर है? और अल्फा माइनस बीटा रूट डी बाई, क्लियर है? बहुत कम लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं। पहला दिन है क्या लाल भाई? तेरा पहला दिन है आज? नहीं, इतना लेट क्यों आता है? थोड़ा टाइम से आता है कर भाई। लिफ्ट में तो सीढ़ी चढ़ो, ये तो नहीं हो पाएगा। नहीं, सीढ़ी उड़ी चढ़ा करो, दिल की धड़कने वड़कने सही काम करेंगे। हाँफने लगते हैं, हाँ होता है। कहा हो, कहाँ रहो? जाम में? सुबह जाम लग गया। क्वाड्रेटिक के बाद क्या पढ़ा था? बाइनोमियल। क्या पढ़ा था? बाइनोमियल ना? 1 प्लस एक्स की पावर एन, 1 प्लस कभी भी, या कुछ कंडीशन है? कंडीशन क्या है? एक्स इज लेस देन, क्लियर है? पक्का? चलो कोई बात नहीं, अभी क्लास के लास्ट में रिवाइज करेंगे। तो लोग गड़बड़ा रहे हो। हाँ, अभी समरी लेक्चर लेंगे। चलो आओ, इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं। तुम भूल गए, बहुत सारे लोग भूल गए। इतना घटिया रिस्पॉन्स थोड़ी चाहिए यार। इंटीग्रेशन की बात करें, देखो भाई होता क्या है कि डिफरेंशिएशन में हम स्लोप की बात करते थे। डिफरेंशिएशन में किसकी बात करते थे? ये अपने पास y एक्सेस है और ये अपने पास x एक्सेस है। अरे हाँ ना, एकदम एनर्जी के साथ पढ़ेंगे ना? हाँ चलो भाई देखो, अब मान लो y और x के बीच में हमको कुछ ऐसा ग्राफ मिला, क्लियर है? ये जब ग्राफ हमको मिला होगा तो डेफिनेटली हमारे पास कोई ना कोई इक्वेशन रहा होगा y इक्वल्स टू एफ एक्स। बिना y और x के रिलेशन के हम कोई ग्राफ बनाएंगे क्या? जब तक कोई इक्वेशन रहेगी तभी तो कोई ना कोई ग्राफ बनेगा। तो y इक्वल्स टू एफ एक्स अपने पास ये इक्वेशन थी, और इसका एक ग्राफ बना जिसका हमको एरिया कैलकुलेट करना था x1 से लेकर x2 तक। कहां से कहां तक कैलकुलेट करना था? x1 से लेकर x2 तक। किसी भी पॉइंट पर किसी ग्राफ में अगर हमको स्लोप निकालना हो तो हम क्या देखते हैं? dy बाई dx, जिसको हम कहते हैं डिफरेंशिएशन। क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? और अगर किसी कर्व के अंदर हमको एरिया देखना हो तो हम क्या करेंगे? क्या करेंगे? वर्क एनर्जी थ्योरम में ये बहुत काम आएगा। बात समझे है ना? हाँ। तो देखिए अब है क्या कि अब हमको इसका एरिया निकालना है। हमको इक्वेशन पता है कि इक्वेशन क्या बन रही है, हम इसका एरिया कैसे निकालेंगे। तो देखिए एरिया निकालने का फिजिक्स में क्या तरीका होता है। इंटीग्रेशन कहता है कि इस एरिया का अगर एक बहुत छोटे से हिस्से का एरिया हमको पता चल जाए, x1 से लेकर x2 के बीच में अगर हमको किसी बहुत छोटे से हिस्से का एरिया पता चल जाए तो उसको हम इंटीग्रेट करके पूरा एरिया कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है? डिफरेंशिएशन का मतलब होता है अलग अलग करना, एक बहुत बड़े कर्व के बहुत छोटे से हिस्से की एनालिसिस करना। और इंटीग्रेशन कहता है कि एक कर्व के बहुत छोटे से हिस्से का एरिया आप निकालिए और उसको n टाइम्स जोड़ दीजिए, पूरा एरिया आपको मिल जाएगा। बोलिए बात समझ आ रही है? क्लियर है? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है? डिफरेंशिएशन का क्या मतलब है कि अगर हमारे पास y और x का कोई मान लीजिए ऐसे ग्राफ मिला, हमको इस पॉइंट पर चाहिए कि टेंजेंट क्या है, स्लोप क्या है। स्लोप क्या है? तो ऐसे थीटा बनता है, टेंजेंट ऐसे ही तो बनता है। तो हम इसका स्लोप निकालने के लिखते हैं tan थीटा। अरे बात समझ रहे हैं? ये जो छोटा सा हिस्सा होता है इसको dr बोलते हैं। अगर आप इसको 8x कर देंगे तो ऐसे बड़ा दिखाई देगा। इस छोटे से हिस्से का x वाला वैल्यू dx है और y वाला वैल्यू, ये स्ट्रेट लाइन है ना, तो कहीं भी मैं हॉरिजॉन्टल लाइन खींचूंगा हर जगह एंगल कितना बनेगा? और tan थीटा क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर अपॉन परपेंडिकुलर। क्या है? बेस क्या है?
अरे समझे ना। अब आपको अगर y इक्वल्स टू एफ एक्स एक इक्वेशन पता है, y इक्वल्स टू एफ एक्स आपको एक इक्वेशन पता है, और आपसे कहा जा रहा है कि इस जगह पर स्लोप बताइए। क्लियर है? तो आप क्या करिएगा, सिंपल क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स, क्या एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब मान लीजिए ये x आपके पास कुछ x नॉट है, इस जगह अगर इसने स्लोप पूछा तो आप x की जगह क्या लिख देंगे, बस जहां x है क्या वहां x नॉट पुट कर देंगे, आपको स्लोप का ज्ञान हो जाएगा। ये था बेसिक डिफरेंशिएशन। क्या था? डिफरेंशिएशन। क्लियर है? इसको यहां पढ़े रहने देंगे, रिव्यू करने के लिए क्यों हमको डिफरेंशिएशन की जरूरत पड़ी। ठीक है, ये समय के साथ और हमको समझ आएगा। जब अभी हम ग्राफ पढ़ेंगे जिसमें हम स्ट्रेट लाइन, पैराबोला, सर्कल, एलिप्स पढ़ेंगे तो उसमें इन सब का रोल आएगा। क्लियर है? चलें आगे बढ़े। अब इंटीग्रेशन कहता है कि अगर आपको ये पूरा एरिया कैलकुलेट करना है तो आपको इसमें बहुत छोटे से हिस्से का एरिया निकालना पड़ेगा। एक्स पे जाकर एक छोटा सा एलिमेंट मानेंगे क्या भाई साहब, डीएक्स। बहुत छोटे से चेंज को डीएक्स से प्रेजेंट किया जाता है। बोले बात समझ आ रही है? पक्का? अब देखिए इस छोटे से हिस्से के अंदर क्या ये एरिया आ रहा है। अच्छा, ये स्ट्रिप क्या आपको मोटी मोटी रेक्टेंगल की तरह दिखाई दे रही है? अरे दिखाई दे रही है ना। इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या x, y होगा? अरे होगा कि नहीं होगा? हम यहां x माने है ना, तो हम यहां भी इतना छोटा dx मानते हैं कि यहां पर भी x कंसीडर किया जा सके। बोले बात समझ आ रही है? अभी जैसे जैसे ग्राफ पढ़ेंगे तो आपको और कहानी इसके बारे में समझ आएगी, लेकिन ये फील आना चाहिए। हमने क्या किया, x पर जाकर x पे जाके एक छोटा सा एलिमेंट माना, क्या dx, क्या माना। बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स है, थोड़ा ढंग से पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे ना जी, हाँ सीधे बैठो, इतने दिन बाद आए अब तो एनर्जी दिखाओ। x पर जाकर एक छोटा सा एलिमेंट क्या माना, dx, क्या माना। अब क्या ये रेक्टेंगल दिख रहा है जिसकी ये वाली वैल्यू क्या है, y, और ये वाली वैल्यू, अरे ये इतना छोटा सा वाला dx क्या है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल जानते हो क्या होता है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू। तो बताओ ये स्ट्रिप के अंदर जो एरिया आ रहा है क्या ये बहुत छोटा एरिया है? अरे है कि नहीं है? तो क्या अपन लिखेंगे डीए, छोटे एरिया को क्या डीए लिखेंगे, लेंथ इंटू लेंथ कितना है, ब्रेड्थ कितना है, क्या एरिया वाई डीएक्स हो जाएगा। अरे नहीं आया, आया जी। और वाई किसके बराबर है, वाई किसके बराबर है, तो क्या ये एफ एक्स डीएक्स हो जाएगा, और ये क्या है डीए, इस छोटे से हिस्से का एरिया। क्लैरिटी है? पक्का भाई? लेकिन हमको एरिया इस छोटे से हिस्से का चाहिए था या x1 से x2 चाहिए था, x1 से x1 से, तो उसको निकालने के लिए हम इसको जोड़ते हैं। क्या करते हैं? पक्का ना? अच्छा, आप लोगों ने ऐसा कोई सिंबल देखा है क्या, सिंबल ऑफ समेशन बोलते हैं। क्लियर है ना? जैसे मान लो हम ऐसे लिखे एन आई, आई इक्वल्स टू 1 to n, तो इसका मतलब होता है क्या, n1 प्लस n2 प्लस n3 प्लस डॉट 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 nn। यही तो होता है ना, यही तो होता है ना। नंबर्स को जोड़ने के लिए ये मेथड यूज किया जाता है। क्लियर? और किसी डिस्ट्रीब्यूटेड सिस्टम को जोड़ने के लिए इंटीग्रेशन यूज किया जाता है। क्या यूज करते हैं भैया, इंटीग्रेशन। यहां भी इंटीग्रेशन का सिंबल और यहां भी इंटीग्रेशन का, दोनों तरफ जब आप इंटीग्रेट करेंगे तो डीए आपका ए हो जाएगा, डीए आपका ए। क्लियर है? और यहां देखिए कहां से शुरू हो रही है कहानी और कहां तक जा रही है, तो लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट, याद रखिएगा लोअर लिमिट वो जगह जहां से आपका ग्राफ शुरू हो रहा है और अपर लिमिट वो जहां खत्म हो रहा है। तो कहां से शुरू हो रहा है, x1, खत्म कहां हो रहा है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको कैसे सॉल्व किया जाए, इस एफ एक्स डीएक्स को कैसे सॉल्व किया जाए। क्लियर? तो इसी के अलग अलग मेथड्स हैं। अरे क्लैरिटी है? पक्का? डिफरेंशिएशन से हमको किस चीज का ज्ञान हुआ, सब लोग नहीं बोल रहे हो, डिफरेंशिएशन से। क्लियर है? किसी भी पॉइंट पर अगर हमको स्लोप चाहिए तो हम क्या वहां पे एक सीधी लाइन खींचेंगे, क्या वहां पर हम y इक्वल्स टू एफ एक्स हमको पता है तो क्या हम dy बाई डी एक्स कर दें, dy बाई डी एक्स करते हमको स्लोप मिल जाएगा। पक्का जी? ऑप्टिक्स में ऐसा ही सवाल आएगा, एक लाइन का सवाल होगा, एक लाइन का सवाल कि एक ऐसे स्फेयर बना होगा या एक पैराबोला बना होगा और वो अंदर से पॉलिश होगा,
और लाइट ऐसे पैरेलल आ रही होगी, बोलेगा डिफ्लेक्ट करके कितने एंगल पर जाएगी। अब वहां बस खाली एक चीज का ज्ञान होना चाहिए आपको, dy बाई dx। आपको कहेगा पैराबोला दे रखा है y इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, क्या दे रखा है y इक्वल्स टू, और आपको स्लोप चाहिए, तो dy बाई dx क्या लिखोगे, dy बाई dx लिखोगे ना। अब हम x का वैल्यू आपको बता दें 2, तो क्या 2 की जगह पे आप स्लोप नहीं निकाल पाओगे, x की जगह 2 ही तो रख देना है यार, कर लोगे ना पक्का। और कितने लोगों को पता है कि एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दोनों बराबर होता है, इतना ही छोटा छोटा सवाल आता है। लेकिन जब जब किसी को इसकी एप्लीकेशन नहीं पता रहेगी तो मामला गड़बड़ होगा। और एक बात और जान लीजिए, आप लोगों के लिए थोड़ी इसको अच्छी खबर भी मान सकते हैं और बुरी खबर भी मान सकते हैं, कि अगले साल नीट का पेपर इतना हलवा नहीं रहने वाला है। ये सत्य जान चुके हैं ना, पक्का ना। और जब थोड़ा पेपर कठिन होता है तो कर्तव्य दिखाने का सबसे बढ़िया मौका होता है, बात समझ रहे हो ना। आसान पेपर है, सब 720 लाए जा रहे हैं, एक सवाल थोड़ा सा घुमा दे अभी नाच के रह जाएंगे। इस बार तो मान लो चमत्कार ही हुआ है, 718 भी आ रहा है, 719 भी आ रहा है। हाँ, हम कह रहे हैं स्पेशल इंटरव्यू सबका करा दो, जो क्वालिफाई करेगा वही जाएगा, खत्म। एक पैनल बनाओ, एक तगड़ा पैनल बनाओ, हर स्टेट में जैसे एग्जाम हुआ है। लेकिन अब वही बात है ना कि जिसका 540 नंबर, वो ये क्लेम करेगा कि मेरे 650 आ रहे थे, मेरे घट के 540 हो गए, तो क्या करोगे, अभी तो समस्या है। कहा हो बाबू, कहां रह गए रहो। अरे यहां तक कहानी समझ आई, एप्लीकेशन समझ आया। इंटीग्रेशन का मतलब एरिया निकालना है, अरे है कि नहीं है ना जी। अभी दूसरे लेक्चर तक जाते जाते इंटीग्रेशन का फिजिक्स में एप्लीकेशन सिखा जाएंगे, लेकिन तब तक ध्यान से सुनेंगे तभी बात बनेगी। और बहुत आसान हिस्सा है, देखिए इंटीग्रेशन क्या, अगर हमको एक छोटे से हिस्से का एरिया का ज्ञान हो जाए तो उसको हम n टाइम्स जोड़ सकते हैं। क्या समेशन से जोड़ेंगे या इंटीग्रेशन से, क्लियर है ना, पक्का। ग्राफ में दो बातें इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, स्लोप और स्लोप डिफरेंशिएशन, एरिया, क्लियर है क्या। क्या इंटीग्रेशन वाला फंक्शन बनाने आया, एफ एक्स डी एक्स, लिमिट कहां से कहां तक, x1 से लेकर x2 तक। चलिए बहुत बढ़िया, आ जाइए आगे बढ़ते हैं। देखिए चलो भाई देखो, अगर मान लो इसमें पहले हम टाइप 1 की बात करते हैं, किसकी बात कर रहे हैं भैया, टाइप 1। अगर आपके पास जो एफ एक्स दे रखा है ना, वो x की पावर n है, क्या है भैया, x की पावर n, मतलब आपको इंटीग्रेट करना है x की पावर n ऑफ dx, x की पावर n ऑफ dx। यहां कोई लिमिट लगी है फिलहाल, कोई लिमिट लगी नहीं है, तो इसको जब हम इंटीग्रेट करते हैं तो इसको लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी। प्लस सी जानते हैं क्यों लगाते हैं, कांस्टेंट क्यों लगाते हैं, इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन का उल्टा है। इंटीग्रेशन क्या है, डिफरेंशिएशन का उल्टा। कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, तो जीरो का इंटीग्रेशन क्या होना चाहिए, जीरो का इंटीग्रेशन, नहीं समझ आया, आया ना। अच्छा मान लीजिए इस फंक्शन में x प्लस एन में हम जीरो ऐड कर दें या माइनस कर दें, फंक्शन पे कोई फर्क पड़ेगा। लेकिन जब आप जीरो को इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आना चाहिए, कांस्टेंट, क्या आना चाहिए, बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स, बहुत ही घटिया रिस्पॉन्स। x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस सी, क्लियर है क्या, क्लियर है, चल बहुत बढ़िया। अब एक बात और ध्यान से सुनिएगा, इसी में अगर हम लिख रहे हैं x की पावर n ऑफ dx और यहां लिमिट लगाए हैं x1 और यहां लिमिट लगाए हैं, क्लैरिटी है, तब इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो लिखते हैं x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 और फिर एक ब्रैकेट लगाते हैं, लोअर लिमिट x1 और अपर लिमिट x2, ऐसे लिखा जाता है। प्रेजेंटेशन क्लियर रहेगा। जिस हिसाब से जितना साफ सुथरा मैं लिख रहा हूं, इसके पीछे बस एकमात्र कारण है कि मैं चाहता हूं कि जब एंड ऑफ द डे आप अपनी क्लास की नोट्स, मेरे नोट्स खोल के रिवाइज करें ना, तब भी आपको लगे कि आपने कुछ तो सीखा है। अरे बात समझ रहे हैं।
अब देखिए अब इसको सॉल्व कैसे करना है। यहां पर कोई कांस्टेंट नहीं आएगा, क्लियर है। ऊपर वाले में कांस्टेंट आएगा, क्यों? क्योंकि यहां पर कोई लिमिट, अरे यार ऊपर कोई लिमिट नहीं है, नीचे लिमिट है ना, तो नीचे कांस्टेंट नहीं आएगा। अब देखो अब इसको सॉल्व कैसे करें। एक्स की जगह पहले अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट रखिएगा तो लिखा जाएगा x2 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन, अरे क्लियर है, माइनस x1 की पावर n प्लस वन अपॉन n प्लस वन। अरे समझ आया, अरे समझ आया, समझ आया। चलिए ये हो गया आपके पास पूरा फॉर्मूला पोर्शन। ये किसका इंटीग्रेशन है? x1 से लेकर x2 तक x की पावर n ऑफ dx। अच्छा अगर लिमिट ना लगा हो तो क्या c लग के आएगा? क्योंकि इस इंटीग्रेशन को हम पता है क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं? इनडेफिनेट इंटीग्रल, इनडेफिनेट इंटीग्रल। अरे क्लियर है। और इसको हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं भैया? डेफिनेट इंटीग्रल। अरे क्लैरिटी है। इनडेफिनेट का मतलब अनिश्चित, उसमें कांस्टेंट लग के आएगा जो कि डिफाइन नहीं होगा। डेफिनेट में कांस्टेंट डिफाइन है, और वो कौन डिफाइन कर रहा है? x1 और x2। x1 को हम क्या बोलते हैं? लोअर लिमिट, क्या बोलते हैं? और x2 को क्या बोलते हैं? क्लैरिटी है। अब मान लो मैंने तुमको एक सवाल दिया, मैंने कहा x की पावर 5 ऑफ dx है और इसको इंटीग्रेट करना है, कहां से कहां तक? क्या 5 में एक ऐड हो जाएगा और नीचे क्या एक ऐड हो जाएगा? क्या प्लस c लग जाएगा? पल्ले पड़ा सबको, बराबर जी, कोई डाउट यहां तक? अच्छा ये बताओ, अगर हम यही कहते कि x की पावर 5 ऑफ dx है, चलो थोड़ा सा अलग कर लेते हैं क्योंकि एक ही जैसी वैल्यू बार बार क्यों। x की पावर मान लीजिए हम लिखे 3/2 ऑफ dx, और हम कह रहे हैं इसको आपको इंटीग्रेट करना है -1 से लेकर +1 तक, -1 से लेकर +1 तक। अरे बुझे कि नहीं? चलो ऐसा करो, पहले इसको 0 से 1 कर लो, आसान करते हैं। 0 से लेकर 1, 0 से लेकर, क्या यहां पर कोई कांस्टेंट लगेगा? कांस्टेंट लगेगा? अरे लगेगा, लगेगा भाई। बहुत ही घटिया, कुछ लोग तो मतलब मुंह में ना दही जमा बैठे हैं, बोलेंगे नहीं चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए। 3/2 में एक ऐड करिएगा, कितना होगा? 5/5/5, क्लियर है क्या? तो x की पावर 5/2 डिवाइडेड बाई 5/2, क्या c लगेगा? लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर, 0 से लेकर, अरे यार नहीं बोल रहे हो यार, तुम लोग एनर्जी नहीं दिखा रहे हो भाई। तो इसको क्या मैं 2/5 x की पावर 5/2 लिख सकता हूं, 0 से लेकर 1 तक, 0 से लेकर। अब x की जगह क्या रखेंगे? x की जगह पहले 1, पहले 1, हमेशा अपर लिमिट माइनस अपर लिमिट माइनस, क्लियर है, अपर लिमिट माइनस। तो अपर लिमिट में x की जगह 1 रखोगे तो क्या मिलेगा? 2/5, 2/0 रखोगे तो आंसर कितना हो गया? समझ आया? अरे समझ आया? इतना घटिया रिस्पॉन्स। अरे क्लैरिटी है। चलो एक बार देखो, डिफरेंशिएशन से हमको किस बात का ज्ञान होता है? किस बात का? इंटीग्रेशन से, क्लियर है। इंटीग्रल्स में कितने इंटीग्रल्स हैं? एक डेफिनेट और एक, क्या डेफिनेट के साथ कांस्टेंट लग के आएगा? डेफिनेट के साथ कांस्टेंट, क्योंकि डेफिनेट में क्या डिफाइन होगा? अपर लिमिट और, अपर लिमिट और, क्लैरिटी है इस बात की? कोई डाउट यहां तक? इनडेफिनेट में कांस्टेंट लग के आता है क्योंकि वहां पर कोई लिमिट होती, समझ आ गया? पक्का जी? कोई दिक्कत? चलें आगे बढ़े? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो इसको नोट कर लो, चलो फटाफट पेन चलो, फटाफट पेन चलो। क्लास की थी क्या ऑनलाइन वाला? गुड, बढ़िया। क्या नाम है तुम्हारा? खुशी।
चलो जल्दी करो जल्दी करो। वैसे तो हम काम भर का इंटीग्रेशन पढ़ा दिए थे सब, साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स तक करा दिया था ना। हाँ कोई बात नहीं, फिर भी कर लो, 2 क्लास है आज, मतलब खत्म हो जाएगा इंटीग्रेशन। कुछ फंस रहा है, क्या फंस रहा है? ये बना तो, अच्छा यहाँ +12 है क्या? नहीं हो रहा, तब सीधा 4 लगाना पड़ेगा और क्या। वैसे कोई जरूरत नहीं है, ठीक है, नहीं बन रहा, समझ आया, कॉन्सेप्ट क्लियर है ना बात। यहाँ -12 हो जाता तो हो जाता, -4 + 3 हो जाता, -12 करके कर लो यहाँ पे, -24 की जगह यहाँ पे +24 कर लो, ठीक है, -24 कर लो। ये पहला ही सवाल था ना, हाँ यहाँ -24 था, वो बाद में प्लस लगाया ना उसके ऊपर, हाँ, पहले से माइनस ही लिखा था, पता नहीं क्या चल रहा था। हाँ हाँ बोलो। हम्म, नहीं ठीक नहीं, 2√x का क्यों, तो यहाँ 2 क्यों आया? 2√x का, जब यहाँ √x का डिफरेंशिएट करते हैं ना, तो √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2√x, तो √x ऊपर जाएगा। अरे कॉस का किए हैं ना, जब इंटीग्रेट करेंगे तो कॉस का तो साइन हो जाएगा। अरे भाई चेन रूल यही तो कहता है कि पहले इंटीग्रेट करो मेन फंक्शन को, उसके बाद सब फंक्शन को डिफरेंशिएट करके डिवाइड। हाँ हाँ, तो x की पावर -1/2 सही तो है। हाँ हाँ, ये 2 बाहर कर लिया, ठीक है ठीक है ठीक। तो यहाँ जब 2 बाहर कर लिया है, तो √x का 1/2√x होता है, तो 2 ऊपर आएगा यहाँ पे। √x का 1/√x थोड़ी होता है, √x। हाँ हाँ ठीक है ठीक 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 ठीक, x की पावर -1/2, ठीक है, तो ऊपर लेके चले जाओ, +1/2 √x कर लो, +3 कर लो, ठीक है, बढ़िया, गुड जॉब। खुद से बनाया था क्या? हाँ चले अगली स्लाइड पे चले, अगली स्लाइड पे चले। अब नील बटा सन्नाटा बने बैठे हो तुम लोग, तो ऐसे लग रहा है जैसे कौन सा प्रसाद मिल गया है घर जाने के बाद। नींद आ रहा है भाई? खोपड़ी दीवार में लड़ा लो अगर नींद आ रहा है तो। गधा बस, नींद आ रहा है। आगे बढ़े आगे बढ़े। अब सोच रहे हैं एक दिन ना जोकर वाली नाक लगा लें और टोपी पहन लें और खूब बढ़िया लिपस्टिक विपस्टिक यहाँ तक लगा के आए पढ़ाने, दाढ़ी वाड़ी छिलवा के, तब तुम लोग को शायद नींद ना आए। ये बताओ, ये करो, चलो 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 जल्दी नोट करो। x की पावर n ऑफ dx, फॉर्मूला क्या होगा? x की पावर n+1 अपॉन प्लस c लगेगा ना? कब लगेगा c? इंडेफिनिट में। पहचानोगे कैसे कि डेफिनेट है कि इंडेफिनिट? लिमिट नहीं होगा तो क्या होगा? लिमिट नहीं होगा तो, और लिमिट होगा तो, हाँ, क्या कह रहा भाई? चले आगे बढ़े, जल्दी करो जल्दी करो। आज 10 तारीख है, 11 आज 10। अगला टेस्ट 23 तारीख को है। हाँ हम बता दे रहे हैं, अगला टेस्ट 23 तारीख को है, यूनिट्स डायमेंशंस बेसिक मैथमेटिक्स, वेक्टर्स तक, ठीक है, वेक्टर्स तक। चलें जी आगे बढ़े। बहुत सारे लोगों ने इस बार के ऑनलाइन वाले टेस्ट में पॉज किया है। देख रहा हूँ 99 मिनट में पूरा पेपर अटेम्प्ट, 705 नंबर।
हाँ, नया 2 फोन बगल में रख लिए, एक लैपटॉप में एक मोबाइल फोन में, नहीं? चैट जीपीटी भी यूज कर रहे हो तुम लोग? चैट जीपीटी अभी सही आंसर नहीं देता है वो, अभी धीरे धीरे सीख रहा है वो। लेकिन चैट जीपीटी फ्री कहाँ है, 2 ही 3 तो आंसर करता है वो बस। बिंग वाले से करते हो तुम लोग? हाँ, स्मार्ट हो गए हो तुम लोग, बढ़िया है। चले आगे बढ़े ना, धीरे धीरे लिखते हो जी। छुट्टी हो जाती है एकदम से, फ्लो खराब हो जाता है, नहीं जी? सुस्त पड़ जाते हैं। अब जाग जाओ, सुस्ती उस्ती छोड़ो। एक तो सुस्ती कारण और भी बहुत सारा बन गया इसी में, नहीं? लग रहा था क्यों तैयारी कर रहे हैं, हमारा तो होगा ही नहीं। खूब यूट्यूब देखे हैं। इस समय सोशल मीडिया पे 3 लोग चल रहे हैं, एक एनवी सर, एक अलग, और एक तरुण सर। वीटी सर भी हैं, दवा एमआर भी हैं। हाँ, एनवी सर तो एकदम बवाल काट दिए हैं सर। हाँ, रीनीट करवा देंगे और अपने बिजनेस में मारेंगे कुछ नहीं 10 से 15 गुना छलांग। अरे चले आगे बढ़े, अरे चला जाए भाई, अभी भी रुके क्या? चल भाई बहुत बढ़िया, आ जा सर, रुक ही जाते तो अच्छा था। चलो भाई आओ, और बस बस बस, ए हीरो आराम से इधर देखो। मान लो अगर ऐसे लिखा है x की पावर 3/11 dx, क्या कर सकते हो? कर सकते हो? क्या हम कोई लिमिट लगाए हैं? इंटीग्रल कैसा है? कैसा है? कांस्टेंट लगेगा क्या? 3/11 में 1 ऐड कर सकते हो? 3/11 प्लस 1 ना, तो कितना हो जाएगा? 14/11। 14 तो क्या x की पावर कितना हो जाएगा? 14 डिवाइडेड बाई 14/11, क्या प्लस सी लगेगा? अब बस समझदार हो गए हो क्या? 11/14, x की पावर 14/11 प्लस सी। अरे आया, अरे आया। अच्छा, अगर मान लो लिखा होता x की पावर -1 ऑफ dx, तो क्या करते? क्या करते? x की पावर -1 प्लस 1 अपॉन -1 प्लस 1, नीचे क्या आया? नीचे क्या आया? ये क्या हो जाता? हाँ, याद रखिएगा, इसी वजह से इतनी देर तक ये रोक के रखे थे कि अगर n का वैल्यू -1 हो गया, आपका जनरल फॉर्मूला क्या है? आ जाइए पीछे फटाक से। अगर आपका जनरल फॉर्मूला x की पावर n ऑफ dx लिखा है ना, एरिया निकाल रहे हो ना आप किसी ट्रेजेक्टरी का, किसी कर्व का, तो डेफिनेटली एरिया तो बाउंडेड है ना। अब बाउंडेड है तो वो इनफाइनाइट कैसे हो सकता है? अरे बूझे कि नहीं? पक्का ना? तो ये जो फॉर्मूला लगा इसकी बस एक लिमिटेशन है कि n की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? क्या नहीं होनी चाहिए? क्योंकि n -1 हो गया तो क्या हो जाएगा? एरिया क्या आ जाएगा? इनफाइनाइट। एरिया क्या आ जाएगा? अरे समझे कि नहीं? तो ये जस्टिफाई नहीं करेगा। तो क्या होता है? 1/x का log x होता है। अभी उसकी कहानी आराम से डिटेल में पढ़ेंगे, समझे। अरे ठीक है, चलें आगे बढ़ जाएं। अरे आगे बढ़े, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब देखो, अब ध्यान से सुनो। अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा है x², या एक और बात, x की पावर -2 ऑफ dx लिखा है तो क्या होगा? x की पावर -2 ऑफ dx कौन सा इंटीग्रल है? डेफिनेट की इंडेफिनेट? डेफिनेट की इंडेफिनेट? डेफिनेट की इंडेफिनेट? हम कह रहे हैं 2 से लेकर 1 तक। कैसा इंटीग्रल हो गया? हाँ, डेफिनेट हो गया ना? अरे डेफिनेट हुआ ना? चलो बहुत बढ़िया। इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा? क्या ऊपर पावर -1 है? -1 है, -2 है ना? -1 होता तो क्या ये फॉर्मूला लगता? लेकिन -2 है तो लगेगा ना। -2 + 1 अपॉन
-2 प्लस, अच्छा यहां लिमिट ना लगती तो क्या सी लगा देते, लेकिन लिमिट लगी है तो यहां लगाएंगे ना। नीचे कौन सी लिमिट, ऊपर कौन सी, तो अपर माइनस लोअर है कि लोअर माइनस अपर, अपर माइनस अपर माइनस, अरे क्लियर है क्या, -2 में से एक जाएगा तो क्या बचेगा, माइनस, और यहां क्या एक्स की पावर, एक्स की पावर -1 अपॉन -1 हुआ ना, 2 से लेकर 1 तक, 2 से लेकर, क्लियर है क्या। अच्छा तुम अगर थोड़ा समझदारी दिखाओ तो क्या इसको -1/x लिखा जा सकता है, -1 बाई लिमिट कहां से कहां तक, 2 से लेकर, 2 से लेकर, हाँ अब अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे ना, नहीं समझ आया, अपर लिमिट माइनस, क्या इस माइनस को बाहर कर लें और अब यहां x की जगह क्या लिख दें, पहले क्या लिखेंगे 1, फिर माइनस, अरे नहीं आया, कठिन है क्या, अबे कितनी टाइम पास चीज है यार। अब एक में से आधा घटाओगे तो 1/2 ही तो बचेगा, +1/2 की -1/2, +1/2 की -1/2, क्लियर है ना, अरे क्लियर है ना, तो अपने पास आंसर क्या होगा, -1/2, बराबर पल्ले पड़ा, बराबर पल्ले पड़ा, नहीं आया, आया जी, आया जी, पक्का, सोच लो, हमने इस माइनस को बाहर कर दिया, इस माइनस को उठा के बाहर कर दिया, x की जगह एक बार 1 रख दिया और एक बार 2 रख, अरे क्लियर है, आंसर क्या बना, -1/2, -1/, और सवाल करोगे, अरे और सवाल करोगे ना, हाँ घबराना नहीं है, बहुत साधारण बहुत आसान चीज है। जैसे देखो x² -2x + 5 ऑफ dx लिखा हुआ, क्लियर है क्या, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, डेफिनेट है कि इनडेफिनेट, दोनों साथ में करेंगे, एक डेफिनेट का सवाल लगाएंगे फिर एक इनडेफिनेट का लगाएंगे, तो बताओ क्या होगा, पहला वाला बोलो 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 बोलो, क्या पावर 2 है, 2 में 1 बढ़ाओगे तो क्या हो जाएगा, सब लोग नहीं बोल रहे हो यार, डिवाइडेड बाई 3 -2 डिवाइडेड बाई प्लस, यहां तो x क्या बन जाएगा, समझना यहां देखना, 5dx बना ना, 5dx बना ना, क्या इसको 5x की पावर 0 dx लिख सकते हो, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, क्लियर है ना। अब जब इसको इंटीग्रेट करोगे तो क्या 0 + 1 अपॉन 0 + 1 आएगा, अरे भाई तो x की पावर 1 बना ना, अरे 0 + 1 क्या 1 हो गया, तो क्या ये 5x बन गया, बना कि नहीं बना, सब घटिया रिस्पॉन्स भाई, मैं सोच नहीं सकता तुम लोग कहां शक्तियां भूल गए हो क्या अपनी, याद करो क्या लिखा है 5dx, 5dx, एक शक्ति याद आ रही है, अभी आएगा, अभी रुक रहो अभी माहौल बनेगा, 5x की पावर 0, 5x की पावर 0 ऑफ dx, क्या x की पावर 0 लिख सकते हैं किसी भी कांस्टेंट के आगे, क्यों लिख सकते हैं, किसी भी टर्म की पावर 0 तो वैल्यू, और 5 में 1 से मल्टीप्लाई करो कोई फर्क पड़ेगा, अरे पड़ेगा जी, पड़ेगा जी, यस सर, तो 5x की पावर 0 + 1 अपॉन 0 + 1 हो जाएगा, तो क्या x अपॉन 1 हो जाएगा, क्या 5x हो जाएगा, क्या कांस्टेंट लगेगा, कांस्टेंट लगेगा, लगेगा ना, अरे बहुत है बढ़िया, गुड, जाग रहे हो तुम लोग, एक और सवाल बताओ तो जरा, मान लो ऐसे लिखा है ax, रुको रुको 2x, हाँ ये सवाल लगा लेना तो माहौल बनेगा, 2x - x², अरे भाई रुक जा, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, कैसा इंटीग्रल, डेफिनेट की इनडेफिनेट, डेफिनेट की इनडेफिनेट, क्या पावर में एक जोड़ के उसी से डिवाइड कर देना है, कितना सिंपल है यार, है ना, अरे है कि नहीं है, तो देखिए यहां x की पावर कितना है, कितना हो जाएगा, डिवाइडेड बाई, और यहां कितना 3, x की पावर 3 डिवाइडेड बाई, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से, 1 से, आ रहा है समझ, क्या 2 से 2 कट जाएगा, क्या 3 से 3 कट जाएगा, क्या बचेगा, x² माइनस, लिमिट कहां से कहां तक, 1 से, 1 से,
अब एक बार x की जगह 2 रखेंगे और एक बार 1। पहले 2 रखो तो 2 दूना 4, क्लियर है। और यहां कितना, 2 दूना 4 दूना 8, 4 में से 8 जाएगा तो -4, फिर माइनस साइन लगा देंगे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट ना। अब x की जगह क्या रखोगे, 1, क्या रखोगे, क्या ये 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब भी, 1 में से 1 गया, आंसर क्या बचा, -4। अरे आया क्या, बहुत ही घटिया था, बहुत ही घटिया था, बहुत ही घटिया था। ठीक है, हाँ हाँ माहौल बना रहे, अभी बनाएगा, बनाए, यहां तक कहानी क्लियर है। फटाक से पेन चलाओ, फटाक से पेन चलाओ, चलो जल्दी शुरू हो जाओ। अभी भी कोई महारथी है जिसको ये पल्ले नहीं पड़ रहा है, कोई तो होगा, कोई नहीं है। अब सबको समझ आ रहा है, असेंबली हुई है, सर लग तो रहा है कि आ रहा है। डेफिनेट इंडेफिनेट का डिफरेंस समझ आया, आया। कितनी टाइम पास चीज पढ़ रहे हैं हम लोग, नहीं पढ़ रहे हैं कि नहीं, अब पढ़ना तो है ही है। अभी आएगा काइनेमेटिक्स, परसों से नहीं, अभी तो वेक्टर चलेगा। मतलब कल 2 क्लास है ना अपनी, कल हो सकता है वेक्टर्स खत्म हो जाए। कहाँ टेंशन ले रहे हो जी, नहीं वे पागल हो क्या, अरे 2 घंटा मतलब 4 घंटे क्लास हुआ भाई, 4 घंटे ज्यादा थोड़ी है वेक्टर, 2 घंटा और लग जाएगा, इतना ही तो होगा। जल्दी जल्दी मैकेनिक्स खत्म करो, फिर 12वीं भी शुरू करना है, हैं? नहीं अब तुम लोग कितना अच्छे से पढ़ते हो ये तुम्हारे ऊपर डिपेंड करेगा ना भाई, अच्छे से मेहनत करोगे तो मैं थोड़ा पेस पे पढ़ा पाऊंगा, क्योंकि फिर वो स्थिति का कोई मतलब नहीं है ना यार कि तुम 2 महीना काइनेमेटिक्स सीख रहे हो, सवाल एक आ रहा है, फिर उधर 11वीं क्लास का जो दूसरा वाला पार्ट फंसता है, एसएचएम वेव्स और फ्लूइड मैकेनिक्स, और ये सब एक एक दिन में निपटा रहे हो, यही होता है जनरली, फिर 6 घंटा 8 घंटे क्लास लग रही है। तो इससे अच्छा है कि पहले ही दिन से थोड़ी अच्छी पढ़ाई करें। अरे करेंगे ना जी, हाँ बहुत बढ़िया, गुड। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, बस पागल हो गया, फिजिक्स दिसंबर में कैसे खत्म हो जाएगी यार, और खत्म होगी तो वो किस लायक खत्म होगी, फिर उस साथ तो 20 लायक खत्म होगी। अब 10 लेक्चर का काइनेमेटिक्स है तो मैं 5 लेक्चर में थोड़ी जादू थोड़ी कर दूंगा कोई, मतलब मेरी जो प्लानिंग है, हाँ फुल ईयर का शेड्यूल, हम फिजिक्स का भेज दे रहे हैं तुमको, हम कैसे पढ़ाएंगे वो हम भेज दे रहे हैं, ठीक है। बेड में वो देते हैं। हो गया जी, आगे बढ़े, तो बोल दिया करो सर हो गया, हाँ चलो, हाँ भाई बस 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 बस, चलो भाई, हाँ कुछ सवाल और, इसी टाइप के 2-3 सवाल और, ये बोर्ड और भरते हैं, फिर उसके बाद टाइप 2 पर चलेंगे। अरे चले ना यार, करोगे ना खुद से, पक्का, चल भाई बहुत बढ़िया, आ जाओ करो तो जरा, करो जरा तो, मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ मेरे साथ, अभी अभी रुको, अभी अभी करने का मौका मिलेगा। चलो भाई, हाँ भाई देखो पहले इसका इंटीग्रेशन बताओ क्या होगा, x की पावर 4 अपॉन -3x की पावर अपॉन प्लस
अरे क्लियर है क्या? सी भी लगाएंगे क्या? सी नहीं लगेगा ना, क्यों? -1 से लेकर 2 तक। अरे आया जी, आया जी, पक्का भाई। एक्स की जगह क्या रखोगे? 2, तो क्या बनेगा? 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, 16/4, 4 चौको 16, क्या 4 बचेगा? अरे नहीं आया। अबे 2 की पावर 4 16 होगा ना, 16/4 क्या होगा? 4। अब लिखो क्या 16/4? माइनस क्या 3 से 3 कट गया है? 2 दूना 4 दूना 8 और प्लस 10 दूना 20। अरे हो गया जी, ये पूरा क्या हो गया? अपर लिमिट। क्या हो गया? क्या लोअर लिमिट बाकी है? अरे बाकी है। क्या माइनस साइन लगाएंगे? अब लोअर लिमिट रखो, एक्स की जगह क्या रखेंगे? -1 की पावर 4 क्या होगा? +1 की -1, +1 की -1, तो क्या +1/4 हो जाएगा? और यहां कितना? माइनस है और यहाँ -1 मतलब 3 तो कटे, -1 ना, क्या +1 लिख लें? नहीं आया। अरे आया जी, यहाँ है अपने पास माइनस और इधर क्या है? -1। फिर यहाँ 10 की जगह रखोगे तो क्या होगा? -10। अरे आया। अब सॉल्व कर सकते हो क्या? ये 16 हो जाएगा? हाँ 16 ही तो होगा। नहीं आया। अबे आया भाई। अब यहाँ देख जरा तो, 1/4 +1 -10। क्लियर? अरे क्लियर है। 10 में से एक जाएगा तो क्या -9 होगा, और 9 चौक को 36, 36 में से एक जाएगा तो 35, -35/4 होगा ये। चलो इसको सॉल्व कर लो भैया, ले लो तुम लोग 4 एलसीएम ले लो। हाँ सर, 1 + 4 -40। अरे आया जी। अब यहां तो गड़बड़ा जा रहे हैं मास्टर साहब, गड़बड़ा जा रहे हो क्या? अबे 4 एलसीएम ले सकते हो, तो 4 1 में यहाँ 1 से गया, और यहाँ 1 चौक को 4 से गया, फिर यहाँ 1 चौक को 4 से गया, तो 4 धामे 40। ऐसे करोगे जी? आ रहा है पक्का भाई? इधर भाई पल्ले पड़ रहा है, आगे बढ़े। चल भाई, तो 16 माइनस यहाँ कितना बचेगा बोल भाई? 35 भाई, प्लस में कि माइनस में? अरे माइनस, यहाँ माइनस, अरे भाई -35/4 आया ना। अरे 4 1 5, 40 में से 35 बचेगा ना, और यहाँ पहले से क्या है? माइनस 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 मिलके, अरे आया क्या? क्या आप इसको फर्दर सॉल्व कर सकते हो? 99, 16 चौक को 64, 35 और 64, हाँ 99, 99/4, 99/4। अरे आया जी। एक और सवाल कर ले, एक और सवाल कर ले। चलो लो देखो, कर सकते हो, कर सकते हो। पहले एक समझदार बच्चा क्या करेगा? पहले उसको पावर के फॉर्म में बना लेगा, उससे थोड़ा आसान रहेगा देखने में। इंटीग्रल कौन सा है? डेफिनेट की इनडेफिनेट? डेफिनेट की इनडेफिनेट। क्या इसको x की पावर 1/2 लिख सकते हैं, और इसको क्या -1/2 लिख सकते हैं, और यहाँ पे क्या हो गया? dx। समझ आया? समझ आ रहा है? तो क्या बनेगा ये बताओ तो? 1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? 3/3। क्लियर है जी? क्या 3/2 से डिवाइड भी करेंगे? अरे करते हैं ना यार। x की पावर -1/2 है, -1/2 में 1 ऐड करोगे तो क्या बनेगा? अब ये समस्या आ जा रही है यार, तो कैसे बात बनेगी यार? क्या बचेगा? 1/2 +1/2 ना। अरे +1/2 ना, तो x की पावर कितना हो जाएगा? +1/2 डिवाइडेड बाई 1/2। और लिमिट कहां से कहां तक? एक से लेकर, एक से लेकर। क्लियर है क्या? ये तरीका होता है लिखने का।
जब आपने एक बार इंटीग्रेट कर दिया, डिब्बा बनाइए और लिमिट लगाइए, और इंटीग्रेशन का सिंबल अब हट जाएगा। अरे आया? नहीं आया भाई, बहुत एनर्जी खपाते हो तुम लोग। क्या यहाँ 2/3 हो जाएगा? एक्स की पावर कितना? 3/2। एक्स की पावर 3 एक्स की पावर 3 और माइनस यहाँ कितना? 2। एक्स की पावर 1/2। लिमिट एक से लेकर नहीं आया? आया जी। चलो सिंपल 2/3। एक्स की जगह क्या रख देंगे? 2। 2 की पावर 3/2 माइनस 2। एक्स की पावर, एक्स की जगह कितना? 2 की पावर 3/2। फिर माइनस साइन लगाएंगे और उसके बाद क्या रखेंगे? 1। क्या रखेंगे? तो यहाँ क्या बचेगा? 2/3 और माइनस माइनस मिलके क्या हो जाएगा? प्लस। ये वाला माइनस प्लस हो जाएगा ना, +2। अरे क्लियर है क्या? यहां तक बात समझ आई? इतना ही समझना है यार। ये देखो कहां पर? अच्छा यहाँ, यहाँ वाला। हाँ 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 हाँ, ठीक है। अब यहाँ तो 2/3 रहेगा ना। हाँ ठीक। अब क्लियर है क्या बे? बैठे बैठे सो रहे हो तुम तो। पेन नहीं चलाओगे तो यही सब होगा। हाँ, कौन सा? ये वाला? ओ गुड, ग्रेट। चलो भाई बहुत बढ़िया। ये देखो, एक्स अपर लिमिट ये पूरा रहा। समझ आया? अपर लिमिट समझ आ गया? चलो अब देखना, यहां लगाए हैं माइनस साइन, अब रख रहे हैं लोअर लिमिट। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं। यहां 1 रखिएगा तो 1 की पावर कुछ भी हो क्या होता है? 1। तो क्या बचा? 2/3। यहां भी 1 रखेंगे कुछ भी 1, तो यहाँ क्या बचेगा? -2। अब ये माइनस अंदर जाएगा तो क्या -2/3 हो जाएगा, और ये क्या +2 हो जाएगा। समझ आ गया? कितने लोगों को वैसे इस कैलकुलेशन में डाउट था? बस उसी इकलौते को था? ऐसा तो नहीं हो सकता, शर्म के मारे नहीं बोल रहे हो? अरे अब कर पाओगे? सर अभी भी सॉल्व कर दो। यहां देखो, 2 × 2 की पावर 3/2 लिखा है, तो 3/2 और यहाँ क्या 1 है, तो क्या 3/2 +1 होगा कि मल्टीप्लाई हो जाएगा? +1। तो 3/2 +1 क्या होता है? 5/2। तो 2 की पावर 5/2/3, और यहाँ क्या -2 की पावर 1/2 +1 कितना? 3/2 माइनस 2/3 -2, मतलब ये तो बन गया अपने पास। ठीक है, अरे समझ आया? ऐसे 4-5 सवाल दे दूंगा, कर ले आओगे? कर ले आओगे जी? पहले सब सीधे बैठो यार, तुम लोग सीधे बैठो। चलो, सो रहे हो एकदम से भन भना के। है? हमको भी पानी चाहिए था यार, इधर रखा तो है। कौन? हाँ मैच वैच नहीं देखते हैं ज्यादा। जब तक भैया अपने धोनी भाई साहब थे तब तक देखते थे। हम तो देखे, थोड़ी देर देखे। कितना? 115 पे 7 बार विकेट गिरा था तभी देखे थे। 112 पे क्या? हाँ? इंडिया 119 पे ऑल आउट हो गई थी, और पाकिस्तान जीती कि हारी है? हार गई पाकिस्तान। बदतमीजी नहीं। क्या हुआ? चले भाई आगे बढ़े। अरे आगे बढ़ा जाए यार। जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखो। देखो भाई, अभी तक फिलहाल क्लास आप लोग बहुत खराब निकाल रहे हैं। बहुत आसान कंटेंट पढ़ रहे हैं, रिस्पॉन्स करके पढ़ो, थोड़ा पेन चला के पढ़ो, वरना सोने लग जाओगे। अगली स्लाइड पे चलो। अरे अगली स्लाइड पे चलो। अरे चले भाई। चल भाई आजा देख। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। चलो याद करेंगे मेरे साथ भाई, याद करेंगे कि एक फॉर्मूला अच्छे से याद करेंगे, बोल बोल के पढ़ेंगे। अरे पढ़ेंगे ना जी। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स क्या होगा?
साइन एक्स डीएक्स लिखने का तरीका यही है। इंटीग्रल कैसा है, डेफिनेट की इनडेफिनेट, डेफिनेट की इनडेफिनेट, डेफिनेट की इनडेफिनेट, डेफिनेट की इनडेफिनेट। क्या कांस्टेंट लग के आएगा, साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस, अरे क्लियर है क्या, अरे क्लियर है क्या। साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस एक्स, माइनस कॉस एक्स। डिफरेंशिएशन क्या होता है, डिफरेंशिएशन क्या, डिफरेंशिएशन क्या, इंटीग्रेशन में क्या माइनस लग जाएगा, माइनस लगेगा ना। अच्छा cos x dx कर ले यार, cos x का क्या होगा, sin x प्लस सी। क्यों सी लगाया है, इंटीग्रल कैसा है, इंडेफिनेट है ना। cos का डिफरेंशिएशन क्या होता था, माइनस साइन, क्या होता था, इंटीग्रेशन क्या होगा, प्लस साइन। अरे क्लियर है, अरे क्लियर है, क्लियर है भैया। ये दो फॉर्मूले याद हो जाएंगे, और फॉर्मूले मैं लिख दे रहा हूं लेकिन ये दोनों याद रहने चाहिए। अरे क्लियर है यार। साइन का इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन cos x होता था ना, क्लियर है जी। cos का डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, क्लियर है जी, पक्का भाई। चलो एक और लिख दे रहा हूं मैं, sec x इंटू टेन एक्स dx क्या होता था, क्या होता था, डिफरेंशिएशन टेन एक्स का क्या होता था, टेन एक्स का क्या होता था, क्लियर है क्या, पक्का। और sec x का डिफरेंशिएशन sec x इंटू, तो sec x इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा sec x प्लस सी। अरे क्लियर है जी, पक्का। अच्छा अगर ऐसे लिखा होता तो sec स्क्वायर एक्स dx लिखा होता तो टेन एक्स प्लस सी, टेन एक्स प्लस सी। अरे क्लैरिटी है। वैसे टेन एक्स का कॉट एक्स का सबका इंटीग्रेशन होता है, लेकिन अपने को उसका कोई जरूरत नहीं है, कभी भी जरूरत पड़ने वाला नहीं है, तो हम उतना ही पढ़ेंगे जितनी अपनी को जरूरत है। वैसे हमारा इन्हीं दोनों से काम चल जाएगा। अरे चल जाएगा जी। अच्छा सोचो, अगर यही लिखा होता कोसेक स्क्वायर एक्स डीएक्स तो क्या लिखते, प्लस कॉट की माइनस कॉट, क्या लिखते, माइनस कॉट एक्स प्लस सी। ये क्या हो रहा है, कॉट एक्स याद है, कॉट एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स होता था, अरे होता था, तो यहां क्या आ गया, माइनस कॉट एक्स। अच्छा एक और होता था कोसेक एक्स इंटू, कोसेक एक्स इंटू इंटू कॉट एक्स डीएक्स, ये क्या होता था, माइनस ऑफ कोसेक एक्स प्लस सी। अरे क्लैरिटी है जी। सब में सी क्यों लगा है ये बात क्लियर है। ये सारे कैसे हैं, सारे कैसे हैं, अरे क्लियर है क्या, क्लियर है भाई। अब देखो ये तो फॉर्मूला हो गया, रटने वाली बात हो गई, अरे हो गया ना। चलो याद करो मेरे साथ, साइन एक्स का क्या होगा, साइन एक्स का क्या होगा, कॉस एक्स का क्या होगा, प्लस साइन एक्स होगा, अरे होगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, क्लियर है जी, अरे क्लियर है भैया, पक्का। और सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, ऐसे ही कोसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कॉट एक्स, माइनस कॉट, और कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स का, माइनस ऑफ कोसेक, माइनस ऑफ कोसेक एक्स इंटू कोसेक एक्स प्लस सी। सी सब में लग के आएगा क्योंकि सारे इंटीग्रल्स कैसे हैं, डेफिनेट की इनडेफिनेट, डेफिनेट की इनडेफिनेट। चलिए बहुत बढ़िया। अब इसमें एक रूल होता है, अगर, अब रूल देखिए क्या कि अगर आप इंटीग्रेट कर रहे हो किसी फंक्शन को जिसके अंदर एक और फंक्शन है, मतलब साइन के बाद यहां पे क्या है, अलजेब्रिक फंक्शन एक्स है ना, अरे है ना, पक्का। तो इस तरह के इंटीग्रेशन को करते क्या है, पहले मेन फंक्शन का इंटीग्रेशन होगा, एफ जी एक्स डी एक्स, इसका इंटीग्रेशन होगा, किसका, एफ वाले का, किसका होगा, एफ। उसके बाद जी एक्स को डिफरेंशिएट करके डिवाइड, अरे समझ आया कि नहीं आया, जीएक्स को डिफरेंशिएट करके डिवाइड, सवाल के साथ ज्यादा समझ आएगा। जैसे अगर मान लीजिए हम आपके पास एक फॉर्मूला लिखते हैं, हम कहते हैं कि साइन 4x dx का इंटीग्रेशन। पहले तो ये बताओ कि इंटीग्रल मेरा कैसा है, डेफिनेट की इनडेफिनेट, सब लोग नहीं बोल रहे हो, डेफिनेट की इनडेफिनेट, अरे इनडेफिनेट है ना यार, क्या कांस्टेंट लग के आएगा,
अरे लग क्या आएगा, साइन का इंटीग्रेशन क्या है, माइनस कॉस। अरे क्लियर है क्या, ये फंक्शन क्या है 4x, तो क्या यहां हम 4x लिख देंगे, कुछ डिस्टरबेंस नहीं करेंगे, मेन फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, साइन का डिफरेंशिएशन क्या हो गया, माइनस कॉस 4x डिवाइडेड बाई 4, क्यों 4x का डिफरेंशिएशन क्या होगा 4 प्लस सी। अरे समझ आया, अरे समझ आया, पक्का जी, चले आगे बढ़े, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, एक सवाल लग गया। दूसरा सवाल देखो, अगर यही हम कह देते cos x स्क्वायर ऑफ dx, cos x स्क्वायर ऑफ dx, अरे क्लियर है, क्या बनाते, cos का क्या होता, प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस साइन क्या एक्स स्क्वायर को एज इट इज लिख देते, अब एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, एक्स स्क्वायर का, अरे नहीं आया, क्या प्लस सी लगेगा, पल्ले पड़ा जी, सी क्यों लगाया है, इंटीग्रल कैसा है, इंटीग्रल कैसा है, क्लियर है, क्लियर है, चलो एक सवाल और करो तो अभी लिखने का मौका दूंगा, पीछे तक लिखा हुआ है ना, ये देखो, अगर मान लो तुम्हारे पास लिखा है साइन ए एक्स प्लस बी ऑफ डी, ए और बी कांस्टेंट, ए और बी, तो साइन का क्या होता है माइनस कॉस ए एक्स प्लस बी डिवाइडेड बाई, अरे ए एक्स का तो ए होगा ना, बी तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन, क्या प्लस सी लग जाएगा, अरे नहीं आया, नहीं आया, अरे आया, आया, झूठ बोल रहे हो, पक्का भाई, चलो वेरी गुड। अच्छा लो, अब एक सवाल हम पूछ रहे हैं, cos 3x, क्या लिखा है cos 3x, और लिमिट जानते हो कहां से कहां तक लगी है, 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, 0 से लेकर पाई बाई 2, सॉल्व करें क्या, अरे सॉल्व, ये इस तरह के इंटीग्रेशन अपने को देखने को मिलेंगे। तो cos का डिफरेंशिएशन, प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस साइन की माइनस साइन, यहां क्या लिखेंगे डिवाइडेड बाई, क्या सी भी लगेगा, सी भी लगेगा, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से लेकर पाई बाई, नहीं आया, आया जी, क्या 1/3 को बाहर कर लें, साइन 3 एक्स की जगह क्या लिखोगे 3π/2, नहीं आया, एक्स की जगह बस क्या रख देना है अपर लिमिट, फिर दूसरी बार लोअर लिमिट, तो दूसरी बार लोअर लिमिट रखोगे तो क्या मिलेगा, साइन साइन, अरे 0 रख दिया तो 0 ही हो गया ना, पक्का, 3π/2 का मतलब क्या है 200, 200, क्लियर है, तो ये अपने पास 1/3 हो गया। और याद करो मैंने तुमको एक बात बताया था, साइन में ये 0 और ये भी 0, ये 1 और ये -1, अरे क्लियर है, और कॉस में क्या होता है, ये 1 और ये -1, ये 0 और ये 0, क्लियर है, अरे 270 तो यही आता है ना, तो 270 की वैल्यू क्या यहां -1 हो जाएगा, और साइन 0 की वैल्यू 0, अरे क्लियर है क्या -1/3, क्या इस तरह का इंटीग्रेशन सॉल्व करने आएगा, अरे आएगा, अरे आएगा, झूठ नहीं बोल रहे हो, चलो तो एक काम करो, अब अगला इंटीग्रेशन करो, नहीं आया, किसको किसको नहीं आया भाई, हाथ उठाओ, कोई ऐसा जिसको नहीं आया, इसको इंटीग्रेट करो 0 से लेकर पाई तक, शुरू हो जाओ, तो शुरू हो जाओ, इसको पेन चला के सॉल्व करो फटाक से, तो जरा पेन चलाओ तो फटाक से, हाँ बेटा, पाई पाई पाई, 0 से पाई समझते हो ना, कितना डिग्री, पाई की वैल्यू 180 के बराबर, 180, पाई रेडियन किसके बराबर है 180 डिग्री, पाई की वैल्यू हमेशा कितनी है 3.14, अरे क्लियर है ना, हाँ चलो, 0 आ गया, 0 आ गया, पक्का, बहुत बढ़िया, बहुत सही काम कर रहे हो तुम लोग, चलो एक और बात बताओ, ये बताओ,
इसी वजह से हम क्लास में कराते समय, जैसे जनरली ऑनलाइन में क्या होता है कि हम लोग डेफिनेट इंडेफिनिट एक साथ नहीं कराते, पहले इंडेफिनिट करा देते हैं, फिर लास्ट में डेफिनेट थोड़ा सा बता देते हैं, बट हमको ज्यादा एप्लीकेशन डेफिनेट का ही पड़ेगा। इसी वजह से मैं क्लास में जब ऐसे कराना होता है तो दोनों में 0 आ रहा है क्या? दोनों में 0? हाँ। अरे बहुत बढ़िया, वेरी गुड, सही है यार। अभी तुम खुद सोचो ना यार, आओ इधर ध्यान से देखो, इधर ध्यान से देखो, चलो इसको देखो, जिन लोग का नहीं आ रहा है वो लोग थोड़ा सोचे, थोड़ा दिमाग लगाएं। cos 2x लिखा है, cos का इंटीग्रेशन, cos का इंटीग्रेशन, इतना घटिया रिस्पॉन्स करोगे यार, cos का इंटीग्रेशन, बेटा उड़ा देना मैंने, थोड़ा होश में रह ले, तब से चिल्ला चिल्ला के सिखा रहा हूँ। cos का क्या होता है प्लस साइन, साइन का क्या होता है माइनस कॉस, और इसी वजह से समझाया हूँ कि डिफरेंशिएशन का उल्टा होता है। कंफ्यूजिया गए थे तो जान लेना, पंखम लटका देगा पकड़ के। हाँ यार, पाइप तो है ही है। अरे भाई चले यार, cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होगा? cos का क्या साइन होगा? यहाँ 2x लिखेंगे, डिवाइडेड बाई 4, डिवाइडेड बाई, मतलब कुछ अतरंगी टैलेंट दिखाए तुम। 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर, क्लियर है जी, क्लियर है जी। चल भाई, तो यहाँ पे क्या लिखेगा? साइन 1/2 को बाहर कर ले, साइन 2 पाई माइनस साइन 0। अरे समझ आया क्या? अबे तुम क्वाड्रेंट सिस्टम देखे हो क्या? 0 2 पाई एक ही जगह तो आता है यार। साइन 0 का वैल्यू भी 0, साइन 2 पाई का भी वैल्यू 0, तो 0 0 0, तो आंसर कितना? 0। अरे आया, ये पैटर्न है, याद रख लेना, रटवाने के लिए है ये, कि जब भी दिखे cos 2x, और लिमिट कहां से कहां तक? 0 से पाई, 0 से, तो वैल्यू क्या बनेगा? क्या बनेगा? पक्का? चल देख, यहां पे देख, साइन 2x का क्या करेगा? माइनस cos 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से क्या माइनस 1/2 बाहर आ गया, और यहां क्या बचा? cos 2 पाई माइनस cos 0, cos 2 पाई का वैल्यू 1, cos 2 पाई का वैल्यू, अबे 0 पे ही तो आ रहा है ना यार, cos 0 का भी वैल्यू 1, cos 2 पाई का भी वैल्यू 1 में से 1 गया, तो आंसर कितना आया? अरे आया, आया। चल एक सवाल और, तो याद रख लेना, क्या यहां से क्या याद रखोगे? साइन 2x dx, ये सब बहुत पेस बढ़ाएगा, बहुत ज्यादा, मतलब भन से सवाल लगाएगा। साइन 2x लिखा है, साइन 2x dx लिखा है, क्या लिखा है? साइन 2x dx, लिमिट 0 से लेकर पाई, लिमिट 0 से लेकर पाई, आंसर कितना? आंसर कितना? क्लियर है क्या? क्लियर है ना? अब सोच, ऐसा मैं कैसे प्रिडिक्ट कर पाता हूं? मैं सवाल देख के प्रिडिक्ट करूंगा। 2x तो कॉमन है ना, इंटीग्रेट होगा तो 2x तो रह के आएगा ना। अब 2 इंटू 0 करेगा तो क्या बनेगा? 0, 2 इंटू पाई करेगा तो क्या बनेगा? 2 पाई। अरे समझ आया ना? तो 0 और 2 पाई एक ही जगह है ना यार। अरे समझ आया कि नहीं? अब जो वैल्यू अपर लिमिट की है वही वैल्यू लोअर लिमिट की है, तो अपर माइनस लोअर क्या होगा? 0। अरे समझ आया? अब सोच, अब एक और बात सोच, अगर यही लिखा है साइन 2x dx, लिमिट 0 से लेकर पाई बाई 2, तो क्या बनेगा? तो साइन का क्या बनेगा? साइन का प्लस कॉस के माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, लिमिट कहां से कहां तक? 0 से लेकर पाई बाई, अरे समझ आया? अरे आया क्या? माइनस 1/2 को बाहर कर लें, यहां क्या बनेगा? 2x की जगह पाई बाई 2 रखोगे, पाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा? अरे क्लियर है ना? चल बहुत बढ़िया, अभी तो अपने पास पर्याप्त टाइम है। और दूसरा क्या बन जाएगा? cos 0। सबको समझ आया? cos पाई का वैल्यू, cos पाई का वैल्यू, यहां माइनस लगना है, cos पाई का वैल्यू -1, नहीं आया? cos पाई का वैल्यू, cos पाई का वैल्यू क्लियर है? अरे क्लियर है? cos 0 का वैल्यू, cos 0 का वैल्यू 1, तो क्या बना? 0। -1 -1 -2 हुआ क्या? इस 2 से ये 2 कट जाएगा,
और -1 इंटू -1 क्या +1 हो जाएगा? नहीं आया? कठिन लगा? कठिन लगा? याद रखना, साइन 2x 0 से अगर पाई हुआ तो आंसर क्या होगा? 0। और वही 0 से π/2 हुआ तो, 0 से π/2 हुआ तो, क्लियर है जी? चलो अब एक और कर दो, 0 से π/2 cos 2x कर दो, कर दो तो अभी इन सब का जरूरत पड़ेगा। 1 होगा कि +1 की -1? करके देख लो एक बार। +1 कर बेटा, कर, पेन चला। किसी को ऐसा तो नहीं लग रहा कि मैं बहुत तेज पढ़ा रहा हूं? अगर इससे स्लो फिजिक्स पढ़ेंगे तो फिर काइनेमेटिक्स 6 महीना पढ़ेंगे। है भाई? ऐसा करना है क्या तुम्हें? अच्छे बच्चे हो यार, तुमको भरोसा रखा करो खुद पे। 0 आ रहा है? 0 आ रहा है? सोच लो, सोच लो, सोच लो, सोच लो। 0 आ रहा है? गुड, ग्रेट। 1/2 आ रहा है? चलो कॉस का करते हैं। कॉस का क्या होगा? प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस साइन की माइनस साइन। अभी इसी में कंफ्यूज हो जा रहे हैं। प्लस क्या प्लस साइन होगा, 2x लिखा जाएगा, डिवाइडेड बाई 2 लिखा जाएगा, लिमिट 0 से लेकर π/2, π/, क्या भैया यहां से 1/2 को बाहर कर लें, यहां पे क्या साइन पाई लिख लें, और फिर क्या साइन 0 लिख लें, और हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन यहां भी 0 और यहां भी 0। आंसर कितना हो गया? 0। अरे आया? नहीं आया? 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 पक्का भाई? चलो अब एक और, तब फिर एक सवाल और कर दो। 2 सवाल और तुमने करने हैं, 2 सवाल और तुमने करने हैं। अगर ऐसे लिखा है साइन 2x, साइन 2x प्लस π/3, अरे क्लियर है, dx। लो करो 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 करो, इतना करा दूंगा कि तुमको रट जाएगा। लिमिट भी लगाओ, लिमिट लगाओ, लिमिट लगाओ। 0 से पाई, 0 से पाई, 0 से पाई। कर पाओगे? कर पाओगे? चलो फटाक से पेन चलाओ। जो कॉन्सेप्ट बताए बस उसी को ध्यान में रख के लगाते रहो, लग जाएगा। कुछ कठिन नहीं है, सब बहुत सस्ता है। कोई कहे कहता रहे, कितना भी हमको दीवाना। वाह 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 वाह। हाँ भाई, लिमिट बोले तो 0 से पाई। तुम मुझसे दूर कैसी है, मैं तुझसे दूर कैसा हूं, ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है। नहीं जी, 8 दिन रह के आए हो तुम लोग, नहीं? खिड़की उड़की चारों ओर के झांक वाक तो नहीं रहते? अरे ऐसी अपनी किस्मत कहाँ है कि नहीं? समय नहीं है। मतलब 2-2 बजे रात तक मोबाइल फोन चला चला सोने वाले लोग हैं? फोन फोन चलाते नहीं है? सिर्फ 2 घंटा क्या करते हो? गर्लफ्रेंड से बतियाते हो? हैं? कौन सा गेम खेलता है? फ्री फायर? नो कौड़ी गेम है। भाई पबजी का कौन कर रहा है यार, तुम हल्के में ले रहे हो यार। है? 0 आ रहा है? अच्छा, 0 आ रहा है जी। हमारी आईडी ब्लॉक हो गई थी, एक बार नहीं हुआ था जब इंडिया में बैन हुआ था?
तो हम उसको दूसरे सर्वर पे लगा के खेलते थे, हाँ वीपीएन ऑन करके खेलते थे ना, ब्लॉक कर दिया क्या, फिर वो हुआ ही नहीं, नई आईडी बनानी पड़ी। अब नहीं हो पाता, रैगनर लॉथब्रॉक करके। अब ये ज्यादा अंग्रेजी हो गया। अरे चले आगे बढ़े जी, ओ भाई आगे बढ़ा जाए, चल इधर देख, ओ भाई यहां देखो, साइन का इंटीग्रेशन क्या, प्लस कॉस की माइनस कॉस 2x प्लस पाई बाई 3 डिवाइडेड बाई डिवाइडेड बाई 2 ना, तो 2 को बाहर 1/2 बाहर लिख लें। इतने समझदार तो हो ना यार, जीरो से लेकर, सब लोग नहीं बोल रहे यार, तुम लोग को आ नहीं रहा क्या, आ रहा है जी। तो देखो भाई, मुझे पता चलेगा तुमको आ रहा है, इसका बस एक मात्र तरीका है कि तुम ढंग से रिस्पॉन्ड करोगे। -1 आ रहा है, चलो करके देखते हैं। हाँ भाई, यहाँ क्या -1/2 हो गया, अरे हो गया पक्का भाई। चल भाई देख, x की जगह क्या रखोगे, पाई रखोगे ना, तो क्या हो जाएगा 2 पाई प्लस पाई बाई 3, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, अरे क्लियर है जी, 2 पाई प्लस पाई बाई 3, और दूसरा कितना, माइनस कॉस 0 रखोगे, ये कितना हो जाएगा पाई बाई 3, अरे क्लियर है। कौन से क्वाड्रेंट में है ये, कैसे गधे हो रहे तुम लोग, ये 0 है, यही तो 2 पाई है, अरे है कि नहीं है, 2 पाई प्लस पाई बाई 3 यही तो गया, कौन से में है, फर्स्ट, कौन से में क्लियर है। और 2 पाई में ऐड या सब्ट्रैक्ट करोगे तो क्या चेंज होगा, क्या कॉस साइन बनेगा कि कॉस ही रहेगा, कॉस ही रहेगा ना, पाई बाई 3 माइनस कॉस पाई बाई 3, आंसर कितना 0। अरे आया जी, अब जितने लोग का -1 आया +1 आ रहा था, वो यहाँ कुछ तो गड़बड़ कर रहे होंगे, यही कर रहे थे, अगर यहाँ कर रहे थे तो ठीक है, इधर मत कर देना। अरे इस तरह के सवाल दिए जाएंगे, कर ले आओगे, बहुत वाहियात पढ़ रहे हो तुम लोग यार, बहुत वाहियात पढ़ाई कर रहे हो। हाँ जी, लास्ट स्टेप, ट्रिग्नोमेट्री जब पढ़ाए थे तो थे, तब फिर गड़बड़ा रहे हैं आप, बताइए। ये देखिए, cos 2 पाई प्लस थीटा लिखा है, तो ये बताइए कि ये एंगल हॉरिजॉन्टल लाइन से मेजर हो रहा है कि वर्टिकल लाइन से, पहले कहां से मेजर हो रहा है भाई, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल, हॉरिजॉन्टल की वर्टिकल। भाई बोल लिया करो यार, मुझे अच्छा लगेगा, मेरे लिए बोल लिया करो, तुम ही लोगों से कह रहा हूं, सर एनर्जी लॉस हो रहा है। 2 पाई प्लस थीटा गए, कौन से क्वाड्रेंट में गए, फर्स्ट, कौन से क्वाड्रेंट में, कौन सी लाइन से मेजर कर रहे हो, क्या साइन कॉस में कन्वर्ट होगा, हॉरिजॉन्टल से साइन कॉस में कन्वर्ट, कॉस कॉस ही रहेगा, साइन साइन ही रहेगा, रहेगा ना, क्लियर है जी। तो देखो यहाँ पे, क्या साइन कॉस 2 पाई प्लस थीटा को क्या कॉस थीटा लिखा जाएगा, तो वही तो लिखे कॉस पाई बाई 3, आ गया पक्का, चल बढ़िया है। अभी भी कोई डाउट है तो बता, पक्का। तुझे इसके पहले डाउट क्या हो रहा था वैसे, 2 पाई प्लस, ठीक, चले आगे बढ़े जी, चलो आओ। अब देखो एक और इंपॉर्टेंट बात समझना, कि अगर तुमको इंटीग्रेशन आ जाए साइन स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स या कॉस स्क्वायर एक्स ऑफ डी एक्स, अरे क्लैरिटी है भाई, बात समझ आ रही है, अरे आ रहा है, तो इसको सिंपली इंटीग्रेट करा नहीं जा सकता, इसको पहले हमको लीनियर फंक्शन में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो एक ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला होता है cos 2x का, अरे होता है जी, क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और एक होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अरे होता है, ये दो फॉर्मूले होते हैं। तो इन्हीं दोनों फॉर्मूले से अगर तुम cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालोगे तो ये बनेगा 1 प्लस cos 2x डिवाइडेड बाई 2,
1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2। देखो ना, कॉस स्क्वायर एक्स, ये 1 इधर जाएगा तो क्या प्लस 1 हो जाएगा, और ये 2 नीचे आ जाएगा। अरे समझ आया? तो क्या साइन स्क्वायर एक्स की जगह क्या लिखोगे, बोलो जरा तो। 1। घटिया रिस्पॉन्स, सबका दिमाग नहीं चल रहा, क्या तुम लोग गधा हो गए हो क्या एकदम से? 50,000 तब से बोल रहा हूं, बोल बोल के पढ़ो, बोल बोल के पढ़ो, मेरा फायदा थोड़ी होगा इससे। खच्चर वाली हरकतें करते हो एकदम से। अबे ये 1, ये 2 साइन स्क्वायर एक्स को इधर ले आएंगे, क्या प्लस हो जाएगा? कॉस 2x इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस। तो 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई, अरे आया क्या? क्या दोनों को लीनियर बना लिए? अब इंटीग्रेट कर पाओगे? चल तो अब इसको क्या लिख ले, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई ऑफ dx। अरे हुआ क्या? क्या 1/2 को बाहर कर लें? अरे कर ले भाई। क्या फिर इसको इंटीग्रेट किया जा सकता है, डायरेक्टली लिखे क्या? हाँ भाई, क्या लगेगा? प्लस सी ना। अरे तो अभी इंटीग्रेट कहां किए हैं यार भाई, ऐसे मत दुखी करो यार। जब ये तो फॉर्मूला लिखे हैं ना, इंटीग्रेशन तो अब होगा ना। अरे आया, 1/2 कहां गया बाहर, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन और cos 2x का sin 2x डिवाइडेड बाई, और लिमिट लगेगी क्या, क्या प्लस सी हो जाएगा? अरे आ गया, लिमिट भी दे दे तो अपने को कोई दिक्कत वाली बात। अभी लगाएंगे लेकिन एक सवाल लिमिट का, लगाएंगे ना? समझ आया? पक्का जी? अभी लगाते हैं, रुको, ऐसे कहां लगाएंगे, अलग अलग सवाल बनाएंगे और थोड़ा प्रैक्टिस होगा। चलिए भाई, आइए मित्र, cos स्क्वायर एक्स को भी सॉल्व करेंगे क्या? तो क्या लिखोगे, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2 ऑफ dx। क्या 1/2 बाहर आ जाएगा? अरे आएगा जी। क्या यहां पर 1 का x हो जाएगा और cos 2x का क्या हो जाएगा, sin 2x डिवाइडेड बाई 2। अरे लग गया क्या? क्या प्लस सी लगेगा? समझ आई बात? समझ आई बात? पक्का? याद कर लो ये इंटीग्रेशन। अरे ठीक है, साइन स्क्वायर एक्स का क्या बना, 1 माइनस कॉस 2x डिवाइडेड बाई 2, और कॉस स्क्वायर एक्स का क्या बना, 1 प्लस कॉस 2x डिवाइडेड बाई। इसकी एप्लीकेशन तुमको एसएचएम बेब्स के क्वेश्चंस में देखने को मिलेगा। एक दो जगह तुमको वर्क एनर्जी वाले में भी, वर्क वाला जो डिफाइन करते हैं कंजर्वेटिव नॉन कंजर्वेटिव, वहां थोड़ा सा ये दिख जाता है। बहुत साधारण सवाल होता है, 1-1 मिनट के ही सवाल है सब, लेकिन बस वही है, तभी कर पाओगे जब फॉर्मूला अच्छे से पता होगा, नहीं पता होगा तो नहीं कर पाओगे। एक सवाल करें? अरे एक सवाल करा जाए, चलो देखो, हम कह रहे हैं कि साइन स्क्वायर 2x dx लिखा हुआ और लिमिट लगी है 0 से π/2। लिमिट कहां से कहां तक लगी है, 0 से π/2, 0 से π/, मेरे साथ सॉल्व करेंगे। क्या डायरेक्टली हम साइन स्क्वायर को इंटीग्रेट कर पाएंगे? नहीं, पहले क्या करना पड़ेगा, लीनियर बनाएंगे ना। क्या पावर हटाएंगे ना, और हटाएंगे ना, तो पावर हटा के क्या लिखोगे, 1 माइनस कॉस 2x, तो मतलब क्या हो जाएगा 4x डिवाइडेड बाई 2। अरे क्लियर है? नहीं आया? बराबर पल्ले पड़ रहा है? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? पक्का जी? किसी को ये एहसास तो यहाँ 4 होना चाहिए? क्लैरिटी है ना? हाँ, पता चला सर यहाँ 2 लिखा है, 2 2 जा 4 कर दो, ऐसा गड़बड़ नहीं करेंगे ना जी? क्या यहाँ dx हो जाएगा? क्या 1/2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 को बाहर। अब 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का इंटीग्रेशन, 1 का इंटीग्रेशन क्या, हाँ अब लगा, कॉस का क्या, 4x डिवाइडेड बाई लिमिट कहां से कहां तक, 0 से π/, 0 से π/। आया जी? नहीं आया? पक्का? चल अब देख, अब यहाँ देख, अब यहाँ समझदारी वाला गेम क्या है वो समझना। यहां रख x की जगह π/2, दिमाग में कैलकुलेट करने वाली बात, x की जगह क्या रखेगा, π/, क्या 2 पाई बचेगा,
2 पाई बचेगा, फिर क्या रखेगा 0। क्या 0 और 2 पाई एक ही जगह आ रहा है, तो ये तो पूरा क्या हो गया 0। अरे हुआ कि नहीं हुआ, आया जी। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करना है ना, जैसे ये दिखे तुरंत जाग जाओ। साइन है, यहां x की जगह पाई बाई 2 रखोगे, ये क्या बचेगा 2 पाई, क्या बचेगा साइन 2 पाई हुआ, और 0 रखोगे तो 0। सेम हॉरिजॉन्टल लाइन, सेम ही एंगल है, अरे है कि नहीं है, क्या जहां 0 है वहीं 2 पाई है कि नहीं है कि नहीं है ना। अब सोच, अगर यही 0 से पाई होता तो क्या होता, तो क्या ये 4 पाई हो जाता, क्या वो भी वहीं आता, क्या 0 भी वहीं आता, तब भी इतना हिस्सा क्या हो जाता होता। सोचिए 0 से पाई बाई 4 होता तो ये क्या साइन पाई होता, और ये क्या साइन 0 होता। हॉरिजॉन्टल लाइन है, हॉरिजॉन्टल लाइन है, 0 पे क्या 0, 0 पे क्या पाई पे भी क्या 0, तब भी आंसर क्या 0। अरे नहीं आया, आया आया। अब दिमाग लगा, यहां पे 0 से पाई बाई 8 होता तो 4x क्या होता पाई बाई 2। अरे 4 पाई पाई बाई 8 करते तो क्या हो जाता पाई बाई, और दूसरा क्या हो जाता 0। अरे क्लियर है क्या, तो ये वैल्यू क्या हो जाती 1, 1/4 तो रहता ही, और 0 वाला 0। कर पाते, अरे कर पाते, लेकिन 99.99% केसेस में जहां भी ये तुमको बनता हुआ दिखेगा, ये 0 ही दिखेगा। तुमको देखते ही पता चल जाएगा कि 0 होगा कि नहीं होगा। क्या देखते पता चल रहा है, अरे पता चल रहा है। क्या ये 2 पाई बना, अरे बना कि नहीं बना, क्या 0 बना, क्या इसको इंटीग्रेट करेंगे, नो, क्या हो गया भाड़ में। तो 1/2 x में अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अरे खत्म बात, नहीं आया, आया आंसर कितना बचा पाई बाई 4। लगा जी, अरे लगा भाई। चलो, अगर यही ऐसे लिखा होता तो 0 से लेकर पाई तक, 0 से लेकर 0 से लेकर पाई तक, कॉस स्क्वायर x/2 कर सकते हो। क्या इसको लीनियर बनाओगे, क्या बनेगा, क्या बचेगा, बोलो 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 बोलो, 1 प्लस ना कॉस 2x, तो x की जगह कितना x/2 ना, अरे क्लियर है यार, होल डिवाइडेड बाई 2, और इसका क्या dx हो रहा है 0 से लेकर पाई, 0 से लेकर, क्या c लगेगा, c लगेगा, क्यों, इंटीग्रल कैसा है इनडेफिनेट। अरे समझ आया जी, कितनी टाइम पास चीज लग रही है कि नहीं लग रही है ना, इसमें कुछ कठिन पक्का। चल आजा देख, अब जिसको थोड़ा डिफरेंशिएशन में गड़बड़ी होगा, जिनका आज पहला दिन है, उनके लिए तो मैं आज बहुत कुछ नहीं कर सकता हूं। मुझे इस बात का बहुत दुख है आप लोगों के लिए, आज पहला दिन है ना बेटा तुम्हारा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। डिफरेंशिएशन पढ़ा है इसके पहले कभी, पहले पढ़ा है, चलो बढ़िया। अरे भाई क्या 1/2 को बाहर कर लें, फिर से भाई, मतलब बिना गाली सुने तुम लोग, सर क्या करें, बचपन से उसी के पात्र बने हुए हैं। हम अपने गांव में थे, कहानी सुना रहे, तो एक भैया थे, तो वो बड़े भैया हैं मेरे, तो जिसको बुला रहे थे उसको गरियाक बुला रहे थे, हाँ, और वो एकदम प्यार से सुन रहा था। मैं कहा भैया काहे गाली दे के बुलाते हैं यार, तो कह रहा अच्छा रुको तुमको डेमो दिखाते हैं। तो कह एक लड़का था, छोटा लड़का, उसका नाम राम प्रगट है, कह रहे ए राम प्रगट, और राम प्रगट वो उतना दूर खड़ा, उसके कान में आवाज जा रही, वो सुन नहीं रहा है, ए राम प्रगटवा, तब भी नहीं सुना, डैश 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 राम प्रगटवा, हाँ भैया बताओ, तो ऐसे पात्र तो नहीं हो ना, हैं सर, पहचान सही कर रहे हो आप, अबे चल भाई चल, अरे अरे कर ले भाई इसको, क्या 1/2 को बाहर कर लेंगे, 1/2 को बाहर, क्या ये 2 से 2 कट जाएगा, समझ आ रहा है,
वन का इंटीग्रेशन, वन का इंटीग्रेशन cos x का साइन ना, प्लस साइन की माइनस साइन, प्लस साइन x लिख लेंगे। x का डिफरेंशिएशन वन से डिवाइड करोगे कोई फर्क पड़ने वाला, लिमिट कहां से कहां तक, जीरो से, जीरो से। क्या फिर तुरंत हम साइन x को चेक कर लेंगे, साइन पाई का वैल्यू वन, अरे हॉरिजॉन्टल लाइन पे साइन जीरो, साइन पाई का वैल्यू, साइन जीरो का वैल्यू, क्या ये पूरा गायब, अरे क्लियर है जी। क्या x की जगह पाई रखेंगे, तो x की जगह पाई और फिर क्या रखेंगे जीरो, तो आंसर कितना, पाई बाई टू। अरे नहीं आया, नहीं आया, झूठ बोल रहे हो, क्लियर है, पक्का, चलिए भैया। बस एक दिन फट फूट के बाहर निकल जाएगा, फिर फाइन भी आएगा तुम्हारे इनाम से। मैं तो डिनाई कर दूंगा, मैंने तो कहा ही नहीं था। अच्छा एक तो रिकॉर्ड भी हो रहा है, लेकिन मैंने कहा है क्या, अरे क्या बात, बिल्कुल बिल्कुल। चलो आओ इधर ध्यान से देखो, क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के इंटीग्रेशंस कर ले जाओगे, क्या x की पावर n वालों के इंटीग्रेशन कर ले जाओगे, x की पावर -1 होगा तो क्या थोड़ा सोचेंगे भाई, सोचेंगे ना, समझो। अब उसी की बात कर लेते हैं, टाइप नेक्स्ट, 1/x ऑफ dx क्या होगा, क्या होगा, नेचुरल लॉग x प्लस सी, नेचुरल लॉग x प्लस सी, नेचुरल लॉग x प्लस सी। चलें आगे बढ़े, सोच अगर ऐसे लिखा है तो, क्वेश्चन देखो, 1/2x प्लस 4 लिखा है तो, बोलो बोलो बोलो, क्या बनेगा, नेचुरल लॉग 2x प्लस 4 बस, प्लस सी बस, डिवाइडेड बाई 2, 2x प्लस 4 का डिफरेंशिएशन क्या होगा 2, तो उसको लिखेंगे। अरे समझ आया, पक्का, कोई डाउट, चलें आगे बढ़े, चलो अगले सवाल पे। 1/3x प्लस 5 लिखा है, लिमिट, लिमिट 1 से लेकर 2 तक, और यहां पे हम लगाए हैं dx, क्या लगाए हैं dx, क्या लगाए हैं, इंटीग्रल कैसा है, डेफिनेट की इंडेफिनेट, डेफिनेट की इंडेफिनेट, क्या डिनोमिनेटर में x है, क्या x की पावर 1 है, अरे है कि नहीं है, डिनोमिनेटर में x की पावर 1, जैसे ही डिनोमिनेटर में दिखे कि मैक्सिमम पावर कितनी है 1, अरे समझ आया कि नहीं, पक्का क्या नेचुरल लॉग बनाएगा, तो यहां क्या आंसर लिखोगे, नेचुरल लॉग 3x प्लस 5 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक, 0 से 1 से 2, 1 से 1 से 2, अरे कर सकते हो अब, क्या 1/3 बाहर आ जाएगा, और यहां देखो क्या बनेगा, नेचुरल लॉग 3 दूना 6 5 11, नहीं आया, अरे आया, फिर नेचुरल लॉग 8, अरे मास्टर क्या कर रहे हो, दो रखे हैं तो 3 दूना 6, 6 5 11, तो क्या नेचुरल लॉग 11 हो गया, 1/3 को तो बाहर कर लिए, माइनस लोअर लिमिट x की जगह क्या 1 रखेंगे, 3 1 का में 3, 5 3 8, क्या नेचुरल लॉग a माइनस नेचुरल लॉग b सॉल्व करने आता है, क्या हो जाता है, ए भाई, ए भाई, क्लियर है जी, पक्का, कोई डाउट, क्या 11/8 लिख लेंगे, इंटीग्रेशन आया, चलो एक और करते, करो, क्या बनेगा, जल्दी करो भैया जल्दी करो,
टाइम लगा रहे हो जी? क्या नेचुरल लॉग 3x हो जाएगा? क्या डिवाइडेड बाई 3 हो जाएगा? लिमिट कहां से कहां तक? क्या इस 3 से ये 3 कट जाएगा? हाँ मतलब मैं वही चेक कर रहा था कि क्या पता, कोई भरोसा नहीं है। नेचुरल लॉग 3b माइनस नेचुरल लॉग 3a, अरे हो जाएगा जी। क्या 1/3 नेचुरल लॉग b बाई ए, 3b/3a, 3 से 3 कट जाएगा। अरे आ गया क्या? अरे आ गया पक्का। एक सवाल और फटाक से, फटाक से, अरे बिना पेन चलाए सॉल्व करेंगे इसको। क्या लिखोगे? क्या लिखोगे? नेचुरल लॉग 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई 3, लिमिट कहां से कहां तक? 1 से 2, 1 से 1/3 को बाहर कर लें, फिर नेचुरल लॉग 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा 4, क्या नेचुरल लॉग 4 हो जाएगा? माइनस 1 रखोगे तो नेचुरल लॉग 1। हाँ बहुत बढ़िया, क्या बात है, बहुत अच्छा। अरे हो गया क्या? नेचुरल लॉग 4/1, आंसर क्या? नेचुरल लॉग 4 हो गया। अरे हो गया, हो गया पक्का। अगर तुमको याद हो, लॉग में हमने एक चीज बताई थी कि लॉग के आगे 1 लगा हो तो हमेशा आंसर क्या होगा? 0। क्या होगा? तो सोचिए क्या 0 हो गया? तब भी तो क्या नेचुरल लॉग 4 ही बचा। अरे आया, भूलते बहुत हो तुम लोग यार, ऐसे भूलोगे तो कैसे बात बनेगा यार। क्लैरिटी है? चलो कम टू द लास्ट टाइप, आखिरी टाइप पर आते हैं, इंटीग्रेशन का आखिरी टाइप, टाइप नंबर लास्ट। सोच, e की पावर ax ऑफ dx लिखा है। ओ भाई ओ भाई ओ भाई ओ भाई, बस बस बस, थोड़ा इधर ध्यान देंगे, आखिरी मोमेंट है। अरे जागे हो ना? e की पावर ax ऑफ dx, अरे है ना? e की पावर x का जब डिफरेंशिएशन करते थे तो वही रहता था, तो इंटीग्रेशन में भी वही रहेगा, e की पावर x प्लस सी। बस ध्यान रखना है कि डिफरेंशिएट करके डिवाइड। अरे आया कि नहीं? उधर डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते थे, डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? मल्टीप्लाई। यहां क्या करेंगे? डिफरेंशिएशन में क्या करते थे? यहां क्या हो रहा है? डिवाइड। अरे हो रहा है जी। अब सोच, अगर हम तुझे एक क्वेश्चन दे दें भैया, क्या दे दें कि इंटीग्रेट करो e की पावर 2x प्लस 5 लो dx, तो क्या बनेगा? e की पावर 2x प्लस 5 डिवाइडेड बाई प्लस सी। सी क्यों लगाया? डेफिनेट इंटीग्रल कैसा है? डेफिनेट कि इंडेफिनेट? अरे है ना? ले भैया, e की पावर साइन 2x dx क्या बनेगा? e की पावर साइन 2x डिवाइडेड बाई फंक्शन का फंक्शन बन गया ना। तो कभी कभी ये गड़बड़ी मत कर देना, याद रखना। मतलब ऐसे तो कभी आएगा ही नहीं, आएगा ही नहीं, बट इसके ऐसे रूल्स नहीं होते हैं कि जैसे हम साइन 2x को उसमें क्या करते थे, चेन रूल में क्या करते थे, बार बार डिफरेंशिएट करके मल्टीप्लाई करते चले जाते थे। यहाँ ऐसा नहीं होता है, यहाँ एक ही बार है। तो अगर दूसरा बन जाता तो उसके अलग अलग इंटीग्रेशन के तरीके होते हैं, तो उससे अपने को कोई मतलब नहीं। अभी तुम ये बताओ, e की पावर साइन एक्स dx क्या बनेगा? क्या बनेगा? e की पावर साइन एक्स ऐसे ही रह जाएगा। अरे डिवाइडेड बाई क्लियर है जी? पक्का। प्लस सी। अरे हो गया। एक डेफिनेट वाला कर ले, चल भाई देख, e की पावर x प्लस 2 लिमिट 1 से लेकर या 0 से लेकर 2 तक dx। e की पावर x प्लस 2 करोगे तो कोई खास फायदा तो होगा नहीं, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं पड़ेगा। वैसे भी क्या ही दिमाग लगाना है यार, e की पावर 3x माइनस 2 लिखा है तो अरे कर सकते हो। क्या बनेगा?
ई की पावर 3x माइनस 2 डिवाइडेड बाई लिमिट 0 से लेकर 2। क्या x की जगह एक बार 0 रखेंगे, x की जगह एक बार क्या रखोगे, तो क्या बचेगा, e की पावर -2। क्या 1/3 को बाहर कर लें, माइनस फिर e की पावर क्या रखोगे, अरे यार पहले अपर लिमिट ना, बोलते नहीं हो तुम लोग यार। तो 3 दूना 6, 6 में से 2 जाएगा तो e की पावर 4, e की पावर फिर क्या माइनस साइन लगेगा, x की जगह क्या रखोगे 0, तो क्या बचेगा e की पावर, अरे आ गया आ गया। और सिंप्लीफाई करना चाहो तो ऐसे लिख सकते हैं, अरे लिख सकते हैं जी। और करना चाहो तो ई स्क्वायर एलसीएम ले लो, क्या मतलब है, बराबर पल्ले पड़ा। ये था पूरा इंटीग्रेशन, क्या था भैया, इंटीग्रेशन। अब इसका एक आध एप्लीकेशन में तुमको जो अपना दूसरा वाला लेक्चर लगेगा उसमें कराऊंगा कि कैसे ये फिजिक्स में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, ठीक है। और तब हम आगे की बात करेंगे, लेकिन अभी अपने पास 10 मिनट का टाइम है, एक बार पहले पूरा रिवाइज करते हैं। अरे करा जाए ना भाई, चलो भाई इंटीग्रेशन से शुरू करते हैं। अब जो पीछे छूटा है उसका एक आध रिवीजन कभी लगा लेंगे बीच में, तब फिर कर लेंगे। बट तुम लोग उसको याद रखना, अपनी नोट्स अपने साथ रखना, करके आना, क्योंकि बेसिक मैथमेटिक्स आएगा पेपर में। अरे क्लियर है, चल भाई बहुत बढ़िया। जा देख, x की पावर n ऑफ dx, पहला इंटीग्रेशन यहीं से शुरू हुआ था। दो बातें इंपॉर्टेंट है, एक डिफरेंशिएशन और एक इंटीग्रेशन। क्यों ये दोनों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब भी हम किसी ग्राफ की बात करते हैं तो ग्राफ में दो चीजें, एक का नाम क्या है, स्लोप, सब लोग बोलेंगे एक का नाम, दूसरे का नाम, क्लियर है क्या, एक का नाम स्लोप, दूसरे का नाम, पक्का भाई, कोई डाउट यहां तक, ठीक है ना। स्लोप के लिए हम क्या देखते हैं, डिफरेंशिएशन, और एरिया के लिए क्या, एक छोटे से हिस्से का एरिया निकालकर उसको इंटीग्रेट करके पूरा एरिया निकाला जा सकता है। कैसे निकालेंगे वो अभी हम देखेंगे, जैसे जैसे फिजिक्स हमारी आगे बढ़ती चली जाएगी। अरे ठीक है ना यार। तो जब हम वो एरिया निकाल रहे तो क्या इंटीग्रेशन ऑफ एफ एक्स डी एक्स बन रहा था, अरे क्लियर है क्या। अब जैसे जैसे एफ एक्स बदलेगा वैसे वैसे इंटीग्रेशन का तरीका बदलेगा। सबसे पहला एफ एक्स इक्वल टू एक्स की पावर एन माना था हमने, अरे माना था ना। तो एक्स की पावर एन का इंटीग्रेशन क्या हुआ था, एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, क्योंकि इंटीग्रल कैसा है, इनडेफिनिट। अगर यही लिमिट लग जाएगा तो क्या सी आएगा, तब इंटीग्रल कैसा होगा, डेफिनिट। लिमिट कितने तरह की, दो, एक लोअर और एक, लोअर लिमिट इंटीग्रल में नीचे लगता है, अपर लिमिट ऊपर। अच्छा, डेफिनेट इंटीग्रल को सॉल्व करोगे तो अपर माइनस लोअर। भाई पानी पी दूं, पूरी क्लास सो रहा है, रात रात में मोबाइल चला रहे हो क्या आजकल, चैटियार हो, 2-2 बजे 3-3 बजे। चलो जागे रहे थोड़ा, समय से उठ जा, नहीं तो फिर गेम गड़बड़ हो जाएगा तेरा, समझ लियो। फिर तो 60-70-80 हजार रुपए जो दियो सब बर्बाद। चले आगे बढ़े भाई, यहां तक कहानी क्लियर है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ये अच्छा था। ए भैया बस चलो, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक्स की पावर एन के इंटीग्रेशन में किसी को कोई समस्या है क्या, क्या सवाल कर ले जाएंगे, पक्का भाई। अच्छा, अगर एन की वैल्यू -1 हो जाए तो क्या ये लगेगा, देवी जी सोइए मत, जागे रहिए। अबे यार तुम लोग ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा। चलो इधर देखो, ओ भाई बस जाग जाओ, चलो सब सीधे बैठो फटाफट, सीधे सीधे ही है, यहीं कमर में जान ही नहीं है। हाँ, मतलब घर में आदत लगी थी 10 बजे से पहले सो के नहीं उठना है। हाँ, आज आज मेरे साथ भी यही कष्ट हुआ है, 7 बजे उठ के देख रहा हूँ 7 बज गया, ओ भाई भागो। नहीं, बिना नहाने, कल नहाए नहीं थे ना तो आज नहाना पड़ा। अच्छा बस 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 बस, अरे भाई इधर इधर, ओ मित्रों बस हो गया, चलें आगे बढ़े। एक्स की पावर एन ऑफ डी एक्स के इंटीग्रेशन में कोई दिक्कत, फॉर्मूला क्या, एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन हो जाता है, क्लियर है जी। चलिए उसके बाद क्या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आए थे। अच्छा, एन की वैल्यू -1 होगी तो फॉर्मूला लगने वाला नहीं है, क्लियर है क्या। अच्छा भाई, अब उसके बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पे आ जाएं।
इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स, साइन एक्स का, कॉस एक्स का, क्लियर है जी? अच्छा बहुत बढ़िया। और बताओ सेक स्क्वायर एक्स का, सेक स्क्वायर एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का, सेक एक्स। अरे क्लियर है ना? पक्का भाई? कोसेक स्क्वायर एक्स का, माइनस कॉट, क्लियर है जी? अरे क्लियर है भाई? पक्का। और माइनस ऑफ सेक स्क्वायर एक्स का, मतलब सेक स्क्वायर एक्स का तो कर ही लिया ना? नहीं किया। सेक स्क्वायर एक्स का टेन एक्स, क्लियर है ना? अपने को दोनों से मतलब है, साइन एक्स एंड कॉस एक्स, इसी से अपना काम बन जाएगा। अरे क्लियर है क्या? अच्छा उसी में अगर हमने पढ़ा था कि फंक्शन के अंदर अगर फंक्शन आ जाए तो हम क्या करते हैं? मेन फंक्शन को इंटीग्रेट और सब फंक्शन को डिफरेंशिएट। मल्टीप्लाई की डिवाइड, मल्टीप्लाई की डिवाइड, क्लियर है जी? जैसे साइन एक्स लिखा है, क्या लिखा है? तो साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा? माइनस कॉस ए एक्स डिवाइडेड बाई प्लस सी, सी लगेगा ना क्योंकि लिमिट डिफाइन नहीं, क्लियर है क्या? अच्छा अगर x की पावर -1 हो जाए तो क्या 1/x, 1/x का क्या, 1/x का क्या, क्लियर है जी? पक्का। कौन सा लॉग? नेचुरल लॉग। कौन सा लॉग? कौन सा लॉग? क्लियर है जी? अच्छा उसके साथ अगर सब फंक्शन लग के आएंगे तो क्या कर पाओगे? 3x + 5 हो गया, 2x + 5 हो गया, ऐसे बन के आ गया तो कर पाओगे? क्या लिमिट लगा के सवाल लगा पाओगे? क्या e की पावर x का इंटीग्रेशन कर पाओगे? e की पावर x का क्या होगा? e की पावर ax। क्या इसको डिफरेंशिएट करके डिवाइड, ax का डिफरेंशिएशन a डिवाइडेड बाई a। क्या ये सवाल बराबर पल्ले पड़े हैं? इंटीग्रेशन में किसी को किसी तरह का कोई कष्ट? किसी को? पक्का भाई? झूठ नहीं बोल रहे हो? सही में भरोसा नहीं हो रहा मुझे? कर लो, कर लें? पक्का जी? तो शाम वाली क्लास में, इसके बाद जो दूसरी क्लास अपनी लगेगी, इसके बाद फिर एक और क्लास है ना, उसमें अपन पढ़ेंगे थोड़ा सा इंटीग्रेशन 15-20 मिनट। कुछ लोग को पल्ले पड़ेगा, कुछ लोग को नहीं पड़ेगा, तो कोई दुखी होने वाली बात नहीं है। वो जैसे जैसे फिजिक्स आगे आता जाएगा वो समझ आएगा। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सबको समझ आ जाए। क्या GM1m2/r² फॉर्मूला जानते हो? ग्रेविटेशन वाला। K(Q1Q2)/r² भी जानते हो? तब तो आ ही जाएगा। मुझे तो यही डाउट था, पता नहीं है तुमको पता हो कि ना पता हो। अरे क्लियर है? उसके बाद अपन पढ़ेंगे ग्राफ, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, बोले भारत माता की।